हेलो दोस्तों, दोस्ताना एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि टैली का सॉफ्टवेयर कैसे चेक करते हैं अपना पीसी और लैपटॉप में कि इंस्टॉल है या फिर अनइंस्टॉल है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, देखिए टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में चेक करेंगे कि टैली का सॉफ्टवेयर आपके पीसी और लैपटॉप में इंस्टॉल है या नहीं। चेक करने का तरीका क्या होता है, विंडो के साथ आर प्रेस करिए। विंडो के साथ आर जैसे ही आप प्रेस करते हैं इसका देखिए रन का ऑप्शन आएगा। जैसे रन का ऑप्शन आता है इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके लिखना है कंट्रोल पैनल। जैसे कंट्रोल पैनल आप लिखते हैं तो देखिए साइड में यहाँ पर ओके का ऑप्शन देगा। जैसे ओके आप करते हैं तो ओके करने के बाद कुछ इस टाइप से प्रोग्राम आपका खुल जाएगा। जैसे इस टाइप का प्रोग्राम खुलता है उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर प्रोग्राम अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम में। जैसे अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम में जाते हैं इसके बाद आपको कुछ इस टाइप से बहुत सारे प्रोग्राम दिखाई देंगे। प्रोग्राम बहुत सारे वो दिखाई देंगे आपको कि जो आपके पीसी और लैपटॉप में इंस्टॉल है, ये आपको कंट्रोल पैनल में ही दिखाई देते हैं। ठीक है, इनकेस यदि कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर आपका पीसी और लैपटॉप रन नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में आपको उसको डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, फिर उसके बाद आप उस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपको चेक करने का तरीका क्या होगा कि आप यहाँ पर आ जाइए कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल आने के बाद प्रोग्राम में जाएं। प्रोग्राम में जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको उस सॉफ्टवेयर का फर्स्ट लेटर टाइपिंग करना है। जैसे कि हम लोग टैली इंस्टॉल है या नहीं है वो चेक करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, टी लिखेंगे। टी जैसे लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं है। इनकेस आपको टैली का सॉफ्टवेयर यहाँ दिखाई देता है तो आप समझ जाइएगा कि भैया आपका जो है प्रोग्राम में टैली का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है। तो उस कंडीशन में आपको अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको उस सॉफ्टवेयर में काम करना है। और ऑलरेडी यदि आपके पास टैली इंस्टॉल है तो फिर अनइंस्टॉल करने का ज़रूरत है नहीं और फिर से इंस्टॉल करने का ज़रूरत है नहीं। बाकी हम समझाते हैं कि इसको अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर का आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जाना है यहाँ पर अनइंस्टॉल में। अनइंस्टॉल में जैसे जाते हैं कुछ आपको इस टाइप का प्रोग्राम दिखाई देगा। ठीक है, और ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। अनइंस्टॉल होने के बाद यदि आपको टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए इसका प्रोसेस नॉर्मल होता है कि आपको पहले क्या करना होगा, चेक करना होगा आपके पीसी और लैपटॉप में टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं। इनकेस यदि आपके पास टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं रहता है तो आपको क्या करना होगा, नॉर्मल देखिए जाना होगा गूगल क्रोम जो कि होता है एक ब्राउज़र, वहाँ पर आपको जाना होगा। और जाने के बाद क्या करना होगा, आपको सर्च बॉक्स में वेब टेलीग्राम लिखना होगा। जैसे आप टेलीग्राम लिखते हैं तो आपका एक स्कैनर खुलेगा। स्कैनर को आपको सिंपली क्या करना है, मोबाइल में पहले टेलीग्राम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद एक सेटिंग में ऑप्शन देगा डिवाइस करके। डिवाइस करने के बाद वहाँ एक सेटिंग देगा। कौन सा सेटिंग देगा, तो वहाँ पर आपको एक सेटिंग दे सकता है स्कैन करने का। आप लिंक डिवाइस करके स्कैन कर लीजिए। जैसे स्कैन करिएगा तो आपका टेलीग्राम खुल जाएगा। खुलने के बाद सर्च बॉक्स में जाना है और लिखना है दोस्ताना एजुकेशन। दोस्ताना एजुकेशन से हम लोग का एक ग्रुप चलता है, दोस्ताना फैमिली का एक ग्रुप चलता है टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर नोट्स पीडीएफ दिए हुए हैं तो उसका यूज आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल जाना है, दोस्ताना एजुकेशन लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, 27 मई 2022 का डेट में जाना है। और इस तारीख को क्या हुआ है, एक टैली का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, टैली ERP 9। यदि आपको टैली प्राइम करना है तो ऑफलाइन क्लासेस तो मैं तो बताता ही हूँ। बात की बात है कि आप इसको फिलहाल सीख लीजिए, फिर ERP 9 इसके बाद टैली प्राइम उसको कुछ है ही नहीं, बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है। आपको सब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप इसको क्या कर लीजिए, सिंपल डाउनलोड वाले में क्लिक कर लेते हैं। डाउनलोड वाले में क्लिक करने के बाद सिंपल इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से प्रोग्राम दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ये वाला बटन। ये वाला बटन में जैसे क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शो इन फोल्डर।
शो इन फोल्डर का मतलब क्या होता है कि बताता है कि ये प्रोग्राम डाउनलोड होके कहाँ पर स्टोर हुआ है। आपको क्या करना है, इस बटन में जाना है, शो इन फोल्डर में जाना है। जाने के बाद आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इनकेस यदि आप ये नहीं जानते हैं तो आप जानिए कि कंप्यूटर में आप कुछ भी नहीं सीखें। यदि कोई भी फाइल को ड्रैग करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि आप जहाँ तहाँ रख नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स आप सही ढंग से कंप्यूटर नहीं सीख रहे हैं। ओके आपको क्या करना होगा, पहले समझना होगा कि इधर जो फाइल दिखाया जाता है ये आपका मेन फाइल होता है। मेन फाइल दैट मीन्स हम क्या बताना चाहते हैं कि आप समझिए ना कि आप एक घर जा रहे हैं तो घर में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे कमरे होते हैं। क्या करना है, मेन जो घर हो गया वही आपका मेन फाइल हो गया। जैसे घर में घुसने के बाद ही आप अलग अलग कमरा में विजिट कर सकते हैं। इसी टाइप का क्या होता है, दिस पीसी, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ये को हम मेन फाइल कहेंगे। मेन फाइल के अंदर जो आता है ये सब फाइल आता है। सब फाइल दैट मीन्स वो छोटा छोटा कमरा। ओके हम इस टाइप से समझा रहे हैं कि मेन फाइल में जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें जो जो फाइल रहेंगे, छोटे छोटे कमरा जो रहेंगे वो आपको दिखाई देंगे। इसके बाद क्या करना होगा, मेन फाइल सब फाइल यदि आप समझ जाते हैं तो ये ऊपर का रिबन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्या बताता है कि भैया यहाँ जो फाइल है, ये फाइल जो है, ये फाइल डाउनलोड कहाँ हुआ है। तो ये बताने का काम करता है सर ये आपका जो आपको दिखाई दे रहा है ये डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी का पर्पस क्या होता है तो हम बता देना चाहते हैं दिस पीसी के बाद क्या बता रहा है, फिर सी ड्राइव। ये आगे इसका फॉरवर्ड का मतलब होता है कि इसके बाद, ठीक है। इसके बाद क्या गए, दिस पीसी के बाद आप गए सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद कहाँ गए, यूज़र में। यूज़र में जाने के बाद कहाँ पर गए, सृष्टि एंड सूर्या में। ये एक यूज़र नेम होता है आपके पीसी और लैपटॉप में। इसके बाद कहाँ पर गए तो डाउनलोड में गए। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे फाइल आए हुए हैं। इनमें से क्या आपको डिसाइड करना है तो भैया आपको टेली लेना है। आशा ये बात आप समझ गए होंगे कि क्या मेन फाइल होता है, क्या सब फाइल होता है और क्या डायरेक्टरी होता है। इसके बाद समझिए कि यहाँ पर ये अगला जो दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको एक पॉइंटिंग दिखाई देता है। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं बैकवर्ड, मतलब एक कदम पीछे। ये होता है फॉरवर्ड, मतलब एक कदम आगे। और ये होता है अप, मतलब एक फाइल ऊपर। इसका यूज क्या पड़ता है, मान के लिए डाउनलोड से एक कदम पीछे जाना है तो आप बैकवर्ड का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इस फाइल से पीछे ये फाइल चल जाएगा। इसके बाद यदि आप यहाँ पर होते हैं, इसके बाद का फाइल में विजिट करना है तो आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड स्लैश का यूज मतलब ये आप यूज कर सकते हैं इस फाइल से आगे जाने के लिए। लेकिन अप फाइल क्या होता है, अप फाइल जो होता है ये इससे ऊपर वाला फाइल के लिए होता है। दैट मीन्स समझिए बैकवर्ड फाइल की तरह ही काम करता है, या आप काम कर सकते हैं बैकवर्ड फाइल के लिए, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है डायरेक्टरी। इसके बाद आप समझिए कि जैसे डायरेक्टरी समझते हैं, इसके बाद आपको समझना है कि ये दिस पीसी क्या होता है, दिस पीसी के बाद ड्राइव क्या होता है, ड्राइव के बाद क्या होता है, फोल्डर होता है। मतलब सबसे बड़ा फाइल देखा जाए तो क्या होगा, दिस पीसी होगा। दिस पीसी के बाद यदि कुछ आता है तो वो क्या होगा, ड्राइव होगा। और ड्राइव के बाद यदि कुछ आता है तो समझिए कि फोल्डर होगा। और फोल्डर के बाद यदि कुछ आता है तो वो होगा डाटा, जो कि एकदम रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। उसको डाटा बोलेंगे। फोल्डर के अंदर मिल जाएगा वो चीज आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना क्या है, दिस पीसी के अंदर जो आपको मिलता है ये सब मिलता है, ये सबको मेन फाइल बोला जाता है। और इसके अंदर यदि आप कुछ रखते हैं तो वो क्या होगा, सब फाइल, दैट मीन्स छोटा फाइल, ठीक है। और छोटा फाइल के अंदर यदि आपको कुछ मिलता है तो वो क्या होगा, वो आपका डाटा कहलाएगा। ओके, आशा ये बात आप समझ गए होंगे कि मेन फाइल, सब फाइल, डायरेक्टरी और डाटा क्या होता है। इसके बाद हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये आपको याद करना जरूरी है कट, कॉपी और पेस्ट का शॉर्टकट की, क्योंकि ये आपको कंप्यूटर में कभी भी छोड़ने वाले हैं नहीं, तो आप इसको याद कर लीजिए। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। कट का यूज कब किया जाता है कि सर एक प्रोग्राम को कहीं से हटा करके कहीं दूसरी जगह लाना है तो एक जगह पहले कट करना है, फिर उसको उठा करके कहीं भी लाना है। दैट मीन्स क्या करना है, पेस्ट करना है। हटाया हुआ डाटा को कहीं बार बार रिपीट करना है तो कट पेस्ट का यूज कर सकते, इसी को बोला जाता है मूव करना। ओके, इसके बाद आपको समझा देते हैं कि कॉपी पेस्ट क्या होता है। सर कॉपी पेस्ट क्या
होता है, एक फाइल यहाँ पर है, दूसरा फाइल कहीं और रखना है, इसी का एक जुड़वा भाई को कहीं दूसरा जगह इंक्लूड करना है, तो आप कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे सर, इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। चेक करने के बाद क्या करना है, कॉपी पेस्ट करके अपने से इस फाइल को रख लेना है। रखने के बाद क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करते हैं तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकल के आएंगे। इसके बाद क्या करना है, इंस्टॉल में जाना है। इंस्टॉल में जाने के बाद क्या करना है, देखिए यस नो का एक नोटिफिकेशन आएगा, तो आप क्या करिएगा, एक यस कर लीजिएगा। यस क्यों करिएगा, लॉजिक सी बात है ना, आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यस, नहीं करना चाहते हैं तो नो। दैट मीन्स आप समझिए कि भैया आप खाना खाना चाहते हैं कि नहीं, हम पूछेंगे। यदि आप यस बोलिएगा तो हम आपको खाना खिलाएंगे, यदि आप नो बोलते हैं तो भैया बोल देंगे नहीं, आपको खाना नहीं देंगे, जोर जबरदस्ती कुछ है नहीं। तो ऐसे ही आपका पीसी और लैपटॉप में एक नोटिफिकेशन आएगा, जब इंस्टॉल में जाइएगा यस या नो। यदि आपको यस करते हैं दैट मीन्स वो बोलना चाहता है कि इस पीसी और लैपटॉप में क्या है, यह सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है कि नहीं। यदि आप यस का नोटिफिकेशन देते हैं दैट मीन्स वो सॉफ्टवेयर आपका पीसी और लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। इन केस यदि आप नो का नोटिफिकेशन देते हैं तो वो पीसी लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं होगा। इसके बाद क्या करना है, सिंपल देखिए एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस नेक्स्ट का ऑप्शन में क्लिक कर लिए। इसके बाद इससे आपको पूछा जाता है कि यह फाइल को कहाँ सेव रखेंगे। आप ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट आता है, चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन में क्लिक करना होगा। नेक्स्ट का ऑप्शन में जैसे क्लिक करते हैं इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का रेडी टू इंस्टॉल का ऑप्शन देगा। रेडी टू इंस्टॉल में फिर से आपको इंस्टॉल करना होगा। जैसे आप इंस्टॉल करते हैं फिर से आपको एक नोटिफिकेशन आएगा यस या नो, मतलब फिर से दोबारा आपसे पूछेगा कि भैया आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। यदि आप यस बोलते हैं दैट मीन्स वो इंस्टॉल होगा, और नो बोलते हैं तो वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद आपको एक ऑप्शन देगा कि कंप्लीटिंग मतलब कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ एक नोटिफिकेशन देगा टेली का। तो आपको क्या करना है, फिनिश कर देना है। जैसे फिनिश करते हैं फिर से आपको चेक करना है कि टेली का सॉफ्टवेयर आपका पीसी और लैपटॉप में इंस्टॉल हुआ कि नहीं। चेक करने का तरीका क्या होगा, स्टार्ट बटन में जाना है, विंडो के साथ आर प्रेस करना है, कंट्रोल पैनल लिखना है, उसके बाद वहां पर जाके प्रोग्राम में जाना है और चेक करना है कि आपका टेली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ कि नहीं। आशा है इतनी बात आप समझ गए होंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए फर्स्ट जाएंगे स्टार्ट बटन में, लिखेंगे विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे। जैसे विंडो के साथ आर प्रेस करते हैं इसके बाद रन बटन आता है, यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल पैनल। जैसे कंट्रोल पैनल लिखते हैं इसके बाद प्रोग्राम में क्लिक करना है। प्रोग्राम में क्लिक करने के बाद इसको मैक्सिमाइज कर लेना है और जाना है प्रोग्राम एंड फ्यूचर में। ठीक है, जैसे प्रोग्राम एंड फ्यूचर में जाते हैं इसके बाद टेली को लेना है। टेली को लेने के बाद अनइंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप अनइंस्टॉल करते कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो इसको आपको यस कर लेना है, और यस करने के बाद आप इसको सिंपल अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल देखिए कुछ नोटिफिकेशन चल ही रहा है, कुछ देर में मे भी शायद अनइंस्टॉल हो जाए। देखिए इसके बाद यस या नो का नोटिफिकेशन आता है तो आपको यस कर लेना है जिससे कि ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। देखिए अब अनइंस्टॉल होने के बाद फिर से यदि हम लोग स्टार्ट बटन में आते हैं और लिखते हैं कंट्रोल पैनल, यदि विंडो के साथ आर प्रेस नहीं करते हैं और फिर भी लिखते हैं कंट्रोल पैनल तो ये आ जाएगा। इसके बाद प्रोग्राम में जाएंगे। जैसे प्रोग्राम में जाते हैं अनइंस्टॉल जाएंगे, यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर, तो यहाँ पर टेली का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। आशा है अनइंस्टॉल करने आप समझ चुके हैं। जैसे कि आप समझ चुके हैं कि टेली अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। अब हम एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं कि टेली हम लोग का अनइंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले आपको लिखना है कंट्रोल पैनल, CONTROL, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल लिखने के बाद आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको जाना है प्रोग्राम, अनइंस्टॉल और प्रोग्राम। इसमें जाने के बाद आपको देखना है कि यहाँ तो टेली का कुछ है नहीं। यदि आप फर्स्ट लेटर भी टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको शो नहीं करेगा क्योंकि टेली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ही नहीं। तो आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल जाना है ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जाने के बाद लिखना है यहाँ पर, इसको बड़ा कर लेते हैं, वेब टेलीग्राम। वेब टेलीग्राम लिखने के बाद क्या करना है, सिंपल आपको वेब टेलीग्राम वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं
क्लिक करने के बाद देखिए हो सकता है कि आपका ये खुले और हो सकता है ना भी खुले। यदि इन केस ये नहीं खुलता है तो आपको क्या करना है, देखिए ये यदि नहीं खुलता है तो आपको सिंपल जाना है यहाँ पर आपका मोबाइल वाले टेलीग्राम में, और जाने के बाद आपको सिंपल ये QR को स्कैन करना है। स्कैन करने का तरीका ये बता दिया है कि आपके मोबाइल का ऑप्शन में जाना है, गो टू सेटिंग जाना है, डिवाइस जाना है, लिंक डिवाइस। आप चाहें तो मोबाइल नंबर डाल करके भी लॉगिन कर सकते हैं, ये इच्छा आपकी है। यदि QR स्कैन करना चाहते तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको सिंपल इसको क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे। कुछ सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवाइस में जाएंगे, डिवाइस में जाने के बाद लिंक डिवाइस जाएंगे और इसको स्कैन कर लेंगे कुछ इस टाइप से। अब जैसे ये स्कैन हो जाएगा तो देखिए कुछ देर के बाद ये प्रोग्राम खुल जाएगा। ये खुलने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दोस्ताना एजुकेशन जैसे ही आप लिखते हैं, इसके बाद आपको जाना है उस तारीख में जिसमें आपको टेली दिखाई देगा। इनकेस यदि आपको यहाँ नहीं दिखाई देता तो आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। बाकी देखिए इसको स्क्रॉलिंग करेंगे और स्क्रॉलिंग करने के बाद कुछ मई था ना, जाते 2022, इसको स्क्रॉलिंग करेंगे कुछ इस टाइप से। स्क्रॉलिंग करते हुए जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ दिखेगा 26 मई 2022, यहाँ पर टेली का सॉफ्टवेयर दिखेगा। हम यहाँ क्लिक कर लेंगे। यहाँ क्लिक होने के बाद ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, ये कुछ देर में डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि डाउनलोड हो रहा है। अब देखिए जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, देखिए ये जैसे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कुछ देर वेट करते हैं हम लोग इसका कंप्लीट होने का। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है डाउनलोड वाले इस फोल्डर में, और फोल्डर में जाने के बाद इसको अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है वहाँ आप रख सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप, कंप्यूटर। यहाँ मेन फाइल में क्लिक करके राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम इस फाइल को डेस्कटॉप में रखें इसलिए काटेंगे, इसको भी काट लेंगे। देखिए यह फाइल है, इसको डबल क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर यह पूछेगा कहाँ सेव करना है, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे। जैसे इंस्टॉल करेंगे नोटिफिकेशन पूछेगा यस या नो, तो आपको यस कर लेना है। जैसे ही आपको इसको यस करते हैं और फिनिश करते हैं, ये इंस्टॉल हो जाता है। चेक कैसे करेंगे ये टेली इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो स्टार्ट बटन में जाएंगे और लिखेंगे कंट्रोल पैनल। जैसे कंट्रोल पैनल आप लिखते हैं, इसके बाद आपको सिंपल कहाँ पर जाना है, प्रोग्राम, अनइंस्टॉल ऑफ प्रोग्राम। इसमें जैसे जाते हैं इसके बाद देखिए टेली का फर्स्ट लेटर हम लोग यहाँ टाइप करेंगे तो हमको सिलेक्टेड फाइल दिखेगा। ये बोलेगा कि भैया आपका टेली इंस्टॉल हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, दोस्ताना एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कंपनी टेली में क्यों बनाना ज़रूरी होता है, क्यों हम लोग टेली में कंपनी बनाते हैं और कंपनी बनाने के बाद ही क्यों हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं। क्या कंपनी बनाना ज़रूरी है या फिर विदाउट कंपनी का भी हम लोग लेन देन कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं आज के वीडियो में। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक चीज़ समझिए, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि टेली में कंपनी क्यों बनाना ज़रूरी है। तो आप बोलिएगा सर कंपनी हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग लेन देन कर पाएँ। तो मेरा एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, क्या फेरी वाला जिसके पास कंपनी नहीं होता है क्या वो लेन देन नहीं करता है? तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर, आंसर होगा कि सर वो तो लेन देन करता है, तो फिर हम लोग कंपनी क्यों बनाएंगे? जबकि एक फेरी वाला भी लेन देन कर सकता है, हम लोग भी लेन देन कर सकते हैं, तो फिर हम लोग कंपनी ही क्यों बनाएंगे? तो यही कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करा देते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले समझिए, ये एक फेरी वाला है, ठीक है। और ये फेरी वाला क्या करेगा, अलग अलग गांव में जाता है कुछ इस टाइप से। जैसे मान के चले बुंडू जाता है, फिर ताव जाता है, और ताव जाने के बाद हम लोग का छोटा मोटा गाँव जाता है टांगर टोली, ठीक है। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि बुंडू में एक ही घर होगा, हो सकता है कि बुंडू में 2-3 घर हो कुछ इस टाइप से।
3 घर तक हो, ऐसे ताव में भी 2-3 घर हो सकता है और टांगा टोली में भी 2-3 घर हो सकता है। अब एक चीज़ समझिए, यदि ये बंदा ये जाता है बुंडू में, ठीक है, और जाने के बाद बोलता है कि भैया हम आपको, ये फर्स्ट आदमी जो बुंडू में रहता है इसके पास पैसा था तो क्या कर दिया, ये सामान ले लिया। इसके बाद पैसा नहीं था तो क्या करेगा। अब देखिए एक चीज़ समझिए, आज आपके पास पैसा नहीं है और बोलते हैं सर आज मेरा हमको एडमिशन करा दीजिए, हम कुछ दिन के बाद एडमिशन मतलब पेमेंट आपको कुछ दिन के बाद करेंगे, और हम बोलते हैं नहीं ऐसा तो होगा नहीं, ये तो रूल है ही नहीं, आप पेमेंट नहीं करिएगा तो हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। तो आप बोलिएगा छोड़िए, आप अपना एटीट्यूड अपने घर में रखिए, आपके जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि मेरे को पढ़ा सकते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं क्योंकि आप पर डिपेंड करता है मेरा बिजनेस। ओके, एक चीज़ समझिए, ऐसा मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा तो हम बोलेंगे चलो आज पैसा नहीं है तो मैं तेरे को दे देता हूँ, दे देंगे। अब मान के चलो इसके पास पैसा नहीं था फिर भी हम दे दिए। अब हो सकता है क्योंकि तुम फेरी वाला हो तो 2 दिन के बाद जब गांव में जाओगे वो अपने मन से पैसा निकाल कर नहीं दिया, और कुछ दिन के बाद जब तुम और जाओगे तो हो सकता है कि ये तुम भूल जाओ कि तुम उसको कुछ चीज़ दिया था। अब जो आप भूल जाइएगा कि उसको कुछ चीज़ दिए थे तो ऐसा में कंपनी ज़्यादा दिन तक आपका रन नहीं होगा। तो यही चीज़ के लिए कंपनी बनाया जाता है कि सर एक जगह पर रह करके कुछ भी चीज़ कीजिए, क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, ये सब मेंटेनेंस हिसाब किताब रखने के लिए कंपनी बनाया जाता है, ना कि खरीद बिक्री के लिए। यदि आपको हिसाब किताब ढंग से रखना है तो आपको एक कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आप समझ सकते क्या सामान आ रहा है, क्या जा रहा है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, और क्या सामान का वैलिडिटी ख़त्म हो रहा है। इसके लिए कंपनी बनाना ज़रूरी होता है। और बिजनेस में मेरे भाई उधारी तो देना पड़ता है, रिस्क तो लेना पड़ता है। यदि आप बिजनेस में रिस्क नहीं लेते हैं और उधारी नहीं देते हैं तो भैया समझ लीजिए कि मज़ा नहीं है बिजनेस करने में, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, तो आशा है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाइएगा कुछ दिन के बाद। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि टेली में कंपनी बनाना क्यों ज़रूरी है, तो हम समझ चुके हैं। अब देखिए टेली खोलने का तरीका क्या होता है। टेली में हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें बहुत सारे मेंटेनेंस कर सकते हैं। क्या क्या मेंटेनेंस कर सकते हैं, बैंक, गुड्स मतलब सामान होता है एम्प्लॉय का, कि किसको क्या सैलरी दे रहे हैं, कहाँ से वो बंदा आ रहा है, कितना देर ड्यूटी कर रहा है, क्या ड्यूटी कर रहा है, कि वो कितना प्रोडक्ट बना रहा है। ऐसा एक चीज़ समझिए कि आप मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, अब काम करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भैया आप आए और काम करना स्टार्ट कर दिए। अब हम आपको बोले कि भैया आपको सैलरी हम देंगे डे वाइज के हिसाब से। आप आराम से क्या कर रहे हैं, यदि आपको लैपटॉप रिपेयरिंग दे रहे हैं तो हम आराम से आप पेचकस पकड़े और घुमा रहे स्लो घुमा रहे हैं, क्योंकि आपको टाइम बिताने से मतलब है। तो हम देखेंगे कि नहीं ये एम्प्लॉय तो सही से काम नहीं कर रहा है यार, एक लैपटॉप बनाने में काफ़ी टाइम ले रहा है और जबकि उसका सैलरी ही इससे ज़्यादा हो रहा है, तो भैया हम नहीं रखेंगे। लॉजिक सी बात है, बिजनेस में क्या होता है, यदि हमको आपसे प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो हम आपको नहीं रखेंगे। ओके, यही चीज़ देखा जाता है बिजनेस में। बैंक से आप काम कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, अब बार बार आप लॉस कर रहे हैं। देखिए 1-2 बार तो होता है मेरे भाई, बिजनेस है तो लॉस तो होगा। आप समझिए कि यदि आप प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं तो लॉस सहने का आदत तो डालना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ समझिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उतार चढ़ाव हर एक आदमी के ज़िंदगी में आता है। यदि उतार चढ़ाव नहीं आएगा तो मेरे भाई जीने में मज़ा ही नहीं है, ये साफ सुथरा समझ जाओ। उतार चढ़ाव को एकदम एक्सेप्ट करने सीखो, सब सही है। कभी हंसना भी है, कभी रोना भी है, कभी दुख भी है, कभी सुख भी है, लॉजिक सी बात है। तो ऐसा नहीं कि यदि आप सुख को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको दुख को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यदि आप प्रॉफिट को एक्सेप्ट करना मतलब चाहते हैं तो भैया लॉस को भी सहना सीखना पड़ेगा। ओके, तो बस यही चीज़ है एक गुड्स मेंटेनेंस का काम। ठीक है, अब टेली खोलने का तरीका क्या होता है, स्टार्ट बटन में जाएंगे, स्टार्ट बटन में जाने को ऑल प्रोग्राम जाएंगे या फिर सर्च बॉक्स में जाएंगे और टेली लिखेंगे। जैसे टेली लिखेंगे उसके बाद ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद बंद करने का तरीका होता है एस्केप की। कीबोर्ड में एक लिखा हुआ आता है ES और C। कहाँ पर होता है, मान के लिए एक कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है तो ये एकदम कोना में होता है, इससे आप टेली को बंद कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे रिकॉर्ड रख सकते हैं।
टेली में देखिए बहुत सारे आपको समझना पड़ेगा कि सर सिंगल एरो, कुछ फंक्शनल की को आपको याद करना पड़ता है, लेकिन फंक्शनल की आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा, नहीं, फंक्शनल की एकदम सिंपल है मेरे भाई। देखो जब भी तुम लोग काम करते हो और टेली का प्रोग्राम में खासकर सिंगल एरो कहीं पर भी आपको दिख गया, इस टाइप का यदि आपको सिंगल एरो कुछ भी कहीं पर भी दिख गया, मतलब समझ जाना है कि इसको हम लोग अल्ट के साथ दबाएंगे। मतलब इस प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के लिए अल्ट दबाना जरूरी है। और ये जो रेड कलर होता है मेरे भाई, ये शॉर्टकट की के लिए होता है। ओके, मतलब आपको क्या करना है, अल्ट के साथ F1 दबाना है, जिससे क्या होगा, शूट कंपनी, चेंज पीरियड, कंपनी इन्फॉर्मेशन और प्रिंट का ऑप्शन आएगा अल्ट के साथ दबाने पर। ओके, इसके बाद यदि आप आगे पर बढ़ जाते हैं और आगे आते हैं तो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन फिर से निकल के आते हैं। देखो मेरे भाई यहाँ पर V लिखा हुआ है, नीचे में डबल एरो है। इस डबल एरो का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप इसको दबाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ यूज करिएगा। यदि आप कंट्रोल के साथ करते हैं दैट मीन्स आपका क्या होता है, ये वाउचर एक्टिवेट होता है। यदि क्रेडिट नोट को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो क्या है, ये इस टाइप से लिखा हुआ F8, लेकिन नीचे में क्या है, डबल एरो है। मतलब समझिए यदि आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ दबाइएगा F8, जिससे ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसी टाइप का जैसे यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है सिंगल, ये F9 केवल है। यदि ये F9 लिखा हुआ है, मतलब आपको समझ जाना होगा मेरे भाई। यदि इसको आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप सिंपल टाइपिंग कर सकते हैं, मतलब केवल F9 दबा सकते हैं और केवल F9 से क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो आशा है ये बात आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग यदि सिंगल एरो होगा तो अल्ट दबाएंगे, डबल एरो होगा तो कंट्रोल दबाएंगे, और कुछ भी नहीं होगा, मतलब नॉर्मल लिखा हुआ रहेगा बस रेड कलर से, तो उसको हम लोग सिंपल दबाएंगे। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। टेली काम कर रहे हैं ये तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आता है, मतलब आप कंपनी नया बना सकते हैं। अल्टर का मतलब होता है यदि आप का कंपनी बनाते टाइम कुछ भी गलती हो जाता है तो उसको आप सुधार सकते हैं। सिलेक्ट कंपनी का मतलब होता है कि कल के दिन आप कुछ भी कंपनी बना लिए और उसमें कुछ लेन देन कर चुके हैं और गलती से आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो आप सिलेक्ट कंपनी से उसी कंपनी को ओपनिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, आप समझिए मेरे भाई कि आपका जो नाम राम है और एक राम है, तो लॉजिक से बात है, पहले ये बंदा आया था तो राम के पीछे में 1 रहेगा और इसके पीछे में 2 रहेगा। मतलब आपको राम से इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, आपके पीछे में ये लगाना जरूरी है। इसी टाइप का हो सकता है कि एक नाम का कंपनी बहुत सारे बने, लेकिन सिलेक्ट कंपनी में जाइएगा तो सबसे लास्ट में जो कंपनी बनाइएगा उसका सीरियल नंबर ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी, सूट कंपनी, लिस्ट में जो भी कंपनी निकाल लेते हैं उसको हटाने के लिए करते हैं, क्वाइट से बाहर निकलने के लिए करते हैं। इसके बाद देखिए जैसे आप यहाँ पर आते तो ये इन्फॉर्मेशन हम ध्यान दे देंगे और इसको याद रखना है कि कंपनी बनाते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है कि सिंगल एरो अल्ट के साथ, डबल एरो कंट्रोल के साथ और नॉर्मल दबाएंगे, ठीक है। डायरेक्टरी और फोल्डर का मतलब क्या होता है, वो एक स्थान होता है जहां पर हम लोग किसी भी चीज़ को रखते हैं। इससे पहले हम बता चुके थे कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को निकाल करके यहाँ वहाँ रखते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, सर मेन फाइल क्या होता है, सब फाइल क्या होता है और डायरेक्टरी क्या होता है, क्या चीज़ को कहाँ पर उठा करके कहाँ रखना है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं डायरेक्टरी से। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो ये एक बिजनेस कमर्शियल डेट होता है। अब ये वित्त वर्ष भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि एक सेशन स्टार्ट होता है। मैं आपको समझा देना चाहता हूँ ये सेशन किस टाइप से चलता है। मान चलिए एक बच्चा है और ये बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है और ये स्कूल में पढ़ने के बाद क्या करता है, कुछ दिन के बाद ये स्कूल छोड़ देता है। 8 क्लास तक ही है तो क्या करेगा, 8 क्लास के बाद तो ऐसा नहीं ना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, आप बोल देगा कि ना भाई हमको तो पढ़ना है नहीं। लॉजिक सी बात है, 8 क्लास तक ही उस स्कूल में है तो 9 क्लास में तो कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेना पड़ेगा। अब ये जाएगा एक स्कूल में। अब मान के चले कि इसका जुलाई में कंप्लीट हो गया, अगला स्कूल गया और अगला स्कूल में बोल दिया कि नहीं भैया हम लोग का जो सेशन चल रहा है ये जनवरी में चल रहा है, ये जनवरी में चल रहा है और जबकि इसका ख़त्म हो गया था जुलाई में। अब देखिए ये तो जुलाई में यहाँ से निकला, अब जब इसको ज्वाइन करना चाहेगा तो इसको वेट करना पड़ेगा ना।
इसको वेट करना पड़ेगा। बहुत लॉजिक सी बात है, जुलाई चल रहा है मतलब 7वां महीना चल रहा है। अब 7वां महीना चल रहा है, दैट मीन्स इसको कितना दिन वेट करना पड़ेगा, तो टोटल लगभग 5 महीना और वेट करना पड़ेगा। 5 महीना के बाद फिर से नया सेशन जब चलेगा तो इस स्कूल में ज्वाइनिंग कर सकता है। तो यही दिक्कतें ना आए बोल के क्या किया जाता है, हर एक सरकारी संस्था में एक सेशन चलाया जाता है। और ये सेशन का मतलब ही होता है कि भैया कहीं से भी कोई बंदा आ जाए और पूछ ले तो ये हम बता पाए कि ये सेशन में ये है। इसके लिए क्या होता है, बिजनेस का जो स्टार्टिंग सेशन होता है वो 1 अप्रैल को होता है और एंडिंग सेशन क्या होता है 31 मार्च को होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होता है किसी भी कंपनी का वो मार्च महीना में होता है, लास्ट मार्च में, और ओपनिंग फिर से होता है अप्रैल में। ओके, ये आपको याद रखना, क्योंकि ये 24 में स्टार्ट किए हैं तो 24 से 25 का सेशन हम लोग ले सकते हैं। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद देखिए अगला क्या है कि आपको बुक बिगिनिंग डेट, ये आपको याद रखना। सेशन तो सही है, अब बुक बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ, भैया आप स्कूल का सेशन तो चल रहा है लेकिन आप हो सकता है कि ज्वाइनिंग स्कूल में ज्वाइनिंग कुछ दिन के बाद करें, सेशन स्टार्ट होने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाई। आप देखो सेशन हम स्टार्ट ही नहीं किए हैं, मतलब समझो ना, हम कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट ही नहीं किए हैं और आप बाहर में आके 1 महीना पहले ही बैठ चुके हैं और बोल रहे हैं कि हमको पढ़ना ही है, तो भैया हम आपको कैसे पढ़ा सकते हैं, बोलिए? नहीं पढ़ा सकते हैं ना। आपको आना होगा मेरा ओपनिंग के बाद, ठीक है। आप समझिए कि यदि हम आपका घर जाके पढ़ा देते तो वो तो चल जाएगा, उसका मेंटेनेंस हम इस कंपनी में थोड़ी ना रखेंगे। तो यही चीज़ होता है मेरे भाई, यदि आप ओपनिंग करते हैं तो ओपनिंग के बाद का हिसाब किताब आप कर सकते हैं, उससे पहले का हिसाब किताब नहीं भी देखिएगा तो चल जाएगा। तो बुक बिगिनिंग का मतलब होता है कि ओपनिंग का डेट, कि सर आप दुकान को ओपनिंग कब से करें, और ये ओपनिंग जो होता है वो सेशन के बीच में होता है। ऐसा नहीं सोचिएगा मेरे भाई सेशन ख़त्म होता है उसके बाद यदि एडमिशन लेने जाते तो आप एक नया सेशन में इंक्लूड हो रहे हैं, तो उस सेशन में इंक्लूड होइएगा तो पिछला सेशन का पैसा आप लोग थोड़ी ना दीजिएगा। ये चीज़ समझिए, यदि आप एक कोई भी स्कूल में जाते हैं और कुछ महीना के बाद ज्वाइनिंग करते हैं तो आप ये समझा जाता है कि आप उसी सेशन में हैं। आपको लगता है कि भैया नहीं हम तो एक नया सेशन में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, हम पिछला महीना को थोड़ी ना पैसा देंगे, मतलब पिछले सेशन का हम पैसा थोड़ी ना देंगे। यही चीज़ होता है। बुक बिगिनिंग सेशन के बीच वाला डेट को बोला जाता है बुक बिगिनिंग। उसी दिन को ओपनिंग भी होता है और उसके बाद से ही लेन देन किया जाता है। आप देखिए मेंटेनेंस टाइप, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मेंटेनेंस टाइप क्या होता है, ये अकाउंट विद इन अकाउंट ओनली, मतलब केवल एक दुकान। समझिए, नहीं समझ रहे कोई इशू नहीं है मेरे भाई। एक बंदा है, ये आराम से समझिए क्योंकि हम थ्योरी और प्रैक्टिकल बहुत ही नॉर्मल से बताएंगे टैली को। आप थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य बना के रखें मेरे भाई, नहीं तो फिर क्या होगा कि झूठ मूठ का हमको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूँ टैली में परेशान करना। तो देखिए ये क्या होगा, ये बच्चा के पास 2 कलम है, एक रेड है और एक ब्लू है, और एक जो बच्चा है ये वाला, इसके पास केवल मान के चलिए ये बच्चा है और इसके पास केवल ग्रीन कलम है या फिर केवल रेड है। तो देखिए एक चीज़ समझिए, अकाउंट विथ इन्वेंट्री और अकाउंट ओनली का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है मेरे भाई। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अकाउंट विथ इन्वेंट्री का मतलब हुआ ये वाला पार्ट, मतलब जिसके पास 2 या 2 से अधिक कलम है ये डिसाइड कर रहा है। अकाउंट ओनली का मतलब हुआ केवल एक से, भैया ये समझ रहा है कि मेरे पास एक ही कलम रहेगा ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम तक हम एक ही कलम में लिखने वाले हैं रेड से। मतलब समझो कि कल के दिन जब ये रेड काम करेगा तो ये भी रेड कलम में लिख सकता है, लेकिन जब ये ब्लू डिसाइड करेगा तो इसको ये नहीं ले सकता है। मतलब समझिए यदि आप एक बिजनेस खोल रहे हैं और आप डिसाइड कर लिए हैं कि हमको इस कंपनी में क्या करना है, फर्नीचर का भी काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम करना है, उसके बाद बुक का भी काम करना है, तो भैया आपका चॉइस है ना, आप 3 बिजनेस चला सकते हैं, ठीक है। आपको मन कर रहा है कि भैया अभी एक ही बिजनेस चलाएंगे तो आपका चॉइस है, वो कर सकते हैं। लेकिन आपको 3 मन करेगा तो पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन कोई बंदा यदि एक ही डिसाइड कर लिया फर्नीचर, तो फर्नीचर ही वो कर सकता है, अगला बिजनेस के बारे में वो सोच भी नहीं सकता है। यही होता है अकाउंट ओनली का काम और अकाउंट विद इन्वेंट्री, मतलब 2 या 2 से अधिक दुकान खोलना चाहेगा वो,
कर सकता है, मल्टीपल कैटेगरी में काम करना चाहे कर सकता है, ठीक है, मल्टीपल आदमियों से काम करना चाहे कर सकता है, ठीक है, मल्टीपल गोडाउन रखना चाहे कर सकता है। अकाउंट विद इन्वेंट्री में अकाउंट ओनली मतलब सिंपल, एक ही गोडाउन, एक ही टाइप का कैटेगरी, ठीक है, और अलग अलग आदमियों से तो कर ही सकता है। ओके, क्योंकि लॉजिक से बात है ना, एक जन के लिए बिजनेस तो किया नहीं जाता है। अब मान के चलो कि हम आपके भरोसा में यदि बिजनेस करते हैं केवल एक आदमी के भरोसा में, तो भैया देखो अब क्या होगा, एटीट्यूड देगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, हम कुछ बोल देंगे तो वो चल जाएगा, और चल गया तो मेरा बिजनेस गया। इसलिए एक पर डिपेंड होकर बिजनेस रन नहीं किया जाता है। ओके, समझ गए होंगे। तो अकाउंट विद इन्वेंट्री लेके हम लोग चलेंगे। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि कंपनी बनाते टाइम क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगा, बुक बिगिनिंग क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, डायरेक्टरी क्या है, अकाउंट ओनली क्या होता है, अकाउंट विद इन्वेंट्री क्या होता है, टैली को ओपनिंग कैसे किया जाता है, बंद कैसे किया जाता है, ये आप थ्योरी समझ चुके हैं। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल वाले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे कि आप टैली में कंपनी बनाने का थ्योरी कंप्लीट समझ चुके हैं। अब हम लोग सिंपल सीखते हैं कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आपको सिंपल जाना है स्टार्ट बटन में, और स्टार्ट बटन में जाने के बाद स्क्रॉलिंग करना है और लिखना है टैली। टैली लिखने के बाद आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ F3। अल्ट के साथ F3 यदि आप नहीं क्लिक करते तो आप यहाँ पर जाके सिंगल एरो वाले बटन को क्लिक कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, उसके बाद सी दबा सकते हैं क्रिएट के लिए। अब आपको सिंपल इसको डायरेक्टरी में तो कुछ छेड़छाड़ करना है नहीं, आपको नाम में नाम लिखना है, दोस्ताना एजुकेशन, दोस्ताना एजुकेशन। इसके बाद मेलिंग नेम आपको ले लेना है। एड्रेस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मान के चलिए आप बाहर से हैं, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बोलना होगा सर हमको एक स्टेट में लेके चलिए जिसको बोलते हैं झारखंड, ठीक है, झारखंड। झारखंड के बाद आपको क्या बोलना होगा, बोला होगा डिस्ट्रिक्ट, सर रांची ले चलिए। रांची के बाद आपको क्या बोलना होगा, सर बुंडू ले चलिए। बुंडो के बाद आपको क्या बोलना होगा, सर बुंडो के बाद हमको जाना होगा ताओ। फिर इसके बाद कुछ गली रहेगा तो वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको कंट्री का नाम आपको लिस्ट से सिलेक्ट कर लेना, यहाँ अल्ट सी या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद आपको स्टेट लेना है। स्टेट लेने के बाद देखिए टेलीफोन नंबर जैसे जैसा पूछते जाएगा वैसा वैसा आपको लेते जाना है। पिन कोड पूछ रहा है तो पिन कोड लेना है। पिन कोड लेने के बाद टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर के बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बाद करेंसी, आपका जो स्टेट में है वो कौन सा करेंसी चलता है, डॉलर चलता है, रुपीस चलता है, क्या चलता है, वो आपको लिखना है। इसके बाद बता दिए थे कि अकाउंट ओनली और अकाउंट विद इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। अकाउंट विद इन्वेंट्री मतलब 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, तो ये आपको ले लेना है। यहाँ क्या लेना है, 1/4/24। यदि आपका 25 का सेशन चल रहा है और अप्रैल पहुँच चुका है तो 1/4/25 ले लीजिएगा। बाकी अभी 24 में हम काम करें इसलिए 1/4/24 लेंगे। बुक बिगिनिंग हम कुछ दिन के बाद भी ले सकते हैं और वो डेट भी ले सकते हैं जिस तारीख को सेशन मिला है, तो फिलहाल अभी आप 1/4/24 से लीजिएगा। इसके बाद इंटर करके सिंपल इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं ये कंपनी रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद आपको चेक करना है कि कौन सा कितना नंबर का फोल्डर है, तो आप एक बार अल्टर में जाके चेक कर लीजिए। अल्टर में जैसे जाएंगे दोस्ताना एजुकेशन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 010005। अब कल के दिन जब हम लोग का कंपनी बंद हो जाता है और इनकेस किसी भी कारणवश हमको टैली ओपनिंग करना होता है, तो टैली ओपनिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा समझना होगा। अल्ट F3 दबाएंगे, सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे। यहाँ पर देखिए रोहित कुमार नाम से खुला हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे और सिलेक्ट कंपनी में जाने के बाद ये दोस्ताना एजुकेशन का एक लिस्ट आएगा। और देखिए जैसे रोहित कुमार का 2 है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका भी दोस्ताना एजुकेशन का 2-3 कंपनी बन के आ जाए। तो आपको यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा फोल्डर नंबर। ये फोल्डर नंबर लेने के बाद आप सिंपल इंटर कर लीजिएगा। जैसे इंटर करते हैं या क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर कंपनी निकल के आ जाएगा और यहाँ हाईलाइट होगा। दैट मीन्स आपको समझ जाना है कि इस कंपनी में अभी काम हो रहा है। आशा ये बात आप समझ गए होंगे कंपनी क्रिएट कैसे किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, दोस्ताना एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट डेट के बारे में, मतलब टैली में डेट के बारे में संपूर्ण जानकारी आज का वीडियो में आप समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेट से संबंधित
कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ये मेरा मानना है। बाकी आप लॉजिक सी बात है, ह्यूमन है तो भैया तकलीफ हो सकती है, तो लॉजिक सी बात है, मेरा बात को इग्नोर करिएगा, ठीक है। ओके, नहीं समझ में आएगा तो टेंशन नहीं, लाइफ बहुत बढ़िया है मेरे भाई। कुछ समझ में आया तो सही है, नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं, उसके लिए तो मैं हूँ ही ना ऑफलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन को तो छोड़ो, ऑफलाइन में हूँ। और आप लोग जो है वो पढ़ने के लिए ही पैसा मेरे को देते हैं, ना तो आप लोग समाज सेवा करते हैं और ना ही मैं समाज सेवा करता हूँ। ओके, मैं मेहनत करता हूँ, उसका चार्ज लेता हूँ मेरे भाई, और आप लोग भी मेरा मेहनत करने का ही पैसा देते हैं। और आप पैसा देते हैं, दैट मीन्स आपका हक बनता है कुछ बोलने का, आप बोल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं कि टेली में डेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसमें आपको 4 डेट कंफर्म करना होगा। एक फाइनेंशियल ईयर जो बता दिए थे, सेशन वाला डेट होता है, बुक बिगिनिंग ओपनिंग वाला डेट होता है, चेंज पीरियड जो होता है ये भी सेशन वाला होता है, और वाउचर डेट जो होता है वो लेन देन का तारीख होता है। सेशन डेट कैसे लिया जाता है, Alt F2 से। बुक बिगिनिंग डेट जिस तारीख को ओपनिंग करते हैं वो डेट होता है। इसके बाद देखिए, जैसे हम लोग इसको थोड़ा सा आगे करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा फाइनेंशियल ईयर में हम लोग कौन सा तारीख लेते हैं और क्यों लेते हैं। बुक बिगिनिंग बता दिए थे कि ओपनिंग का डेट होता है, सेशन डेट या फिर चेंज पीरियड दोनों एक ही होता है, जिसको Alt F2 से डिसाइड किया जाता है। ये क्या होता है, ये भी सेशन ईयर ही होता है। और वाउचर डेट जिस तारीख को हम लोग लेन देन करते हैं, वाउचर डेट 2 डेट पर डिपेंड करता है। एक सेशन वाला डेट, दैट मीन्स आप समझिए कि ये वाउचर डेट लेते टाइम आपको याद रखना होगा कि आपका सेशन कितना है, और बुक बिगिनिंग आप दुकान ओपनिंग कितना किए हैं। यदि आप ये 2 चीज़ याद नहीं रखते हैं तो आप लेन देन का तारीख डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब आपका दिमाग में खफा लीजिए कि भैया हम जब भी वाउचर डेट जाएंगे, मतलब F2 का यूज करेंगे, तो F2 का यूज करने से पहले हमको 2 डेट कंफर्म करना होगा कि हम क्या लिए हैं। एक दुकान कब से ओपनिंग किए हैं और दूसरा है सेशन कितना लिए हैं। चेंज पीरियड मतलब Alt F2 सही है या गलत है, ये आपको देख लेना है, ठीक है। आप देखिए, एक थ्योरी हम समझाते हैं, ये बच्चा वाला आप समझिए, इसको इग्नोर करिएगा। 2020 में नोट बनाए तो उसके हिसाब से ही बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चेंज पीरियड मतलब सेशन वाला डेट क्या बोलता है कि भैया हम लोग का सेशन 1/4, क्योंकि हम बता चुके थे कि 1/4 से ही स्टार्ट होता है, 31 को ख़त्म होता है। क्योंकि ये बंदा 1 साल का सेशन लिया, इसलिए 20 में स्टार्टिंग किया था तो 21 में ख़त्म कर लिया। अब 22 में 23 में ये इसकी अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। क्या चीज़ का ध्यान रखना होगा कि 20 के बाद ही 21 आता है। नहीं तो क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं, भैया यहाँ पर 20 ले लिया, अब यहाँ 19 लीजिएगा तो एरर का नोटिफिकेशन आएगा। तो आप समझिए कि पहले क्या होता है, बड़ा छोटा डेट होता है, फिर उसके बाद बड़ा डेट होता है। ओके, इसको कैसे लिया जाता है, तो Alt F2 से लिया जाता है। इसके बाद जैसे ही हम आते हैं तो फाइनेंशियल ईयर बता दिए थे 1/4 होगा। आप 20-21 कितना में कंपनी रन कर रहे हो उसके हिसाब से आप यहाँ ले लीजिएगा। और बुक बिगिनिंग डेट क्या है, ओपनिंग डेट। हो सकता है हम लोग सेशन मिलने के कुछ दिन के बाद हम लोग दुकान खोलें तो ये डेट आप ले सकते हैं, लेकिन भैया 24 में खोलें तो 20 नहीं लीजिएगा। यहाँ गलती नहीं करिएगा मेरे भाई। थ्योरी देने का पर्पस यही है कि आप लोग गलती ना करें, ठीक है। और एक बच्चा को पढ़ाने का 1 घंटा में केवल 2 मिनट का टाइम मिलता है मेरे भाई, तो थोड़ा सा तो कोऑपरेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए, हम तो कोऑपरेट कर ही रहे हैं, ठीक है। बाकी देखिए इसके बाद क्या होता है, ये कंपनी का डेट होता है, किस तारीख को बनाते हैं। तो ये बच्चा बोलना चाहता है कि सर वाउचर डेट मतलब लेन देन का तारीख, क्या हम ये ले सकते हैं। तो हम थोड़ा सा सोचते हैं इस बच्चे की तरह कि सर ये डेट ले सकते हैं 2/5/21, तो हमको समझ में आएगा सर ये डेट तो ले ही सकते हैं। क्यों ले सकते हैं सर, हाँ देखिए यहाँ पर क्या है कि तारीख सर 25/4 के बाद ओपनिंग है। मतलब लॉजिक सी बात है ना, जब दुकान खोल लिए 25/4/20 को, तो उसके बाद तो लेन देन कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं ना है कि भैया आपका 1 साल दुकान चला उसके बाद आप बंद कर लिए तो आप इसके बाद तो ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके साथ साथ ध्यान देना है ये क्या ये सेशन सही है इसके हिसाब से। तो आपको समझ में आएगा सर 21 में तो तीसरा महीना तक ही हम सेशन डिसाइड किए हैं। अब तीसरा महीना तक ही सेशन डिसाइड किए तो ये 5वां महीना कैसे ले सकते हैं।
तो ये 5वां महीना नहीं ले सकते हैं, मतलब इस वाउचर डेट लेन देन इस तारीख को नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते सर? हम लोग का सेशन गलत है। हम यदि यहाँ पर 22 लेंगे तो ना इसके बीच में आएगा, तब ना इस वाउचर डेट को हम लोग ले सकते हैं, तब ना इसके अंदर आएगा तो ही हम इसको लेन देन में रख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं रख सकते हैं। तो सर ये किसके कारण नहीं आया? तो ये सेशन के बीच में नहीं आया, जिसके कारण ये नहीं आया, इसको नहीं यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वाउचर डेट में बोला जाएगा क्या ये डेट ले सकते हैं, तो ये बोलेगा सर ये डेट तो ले सकते हैं क्योंकि ये सेशन के बीच में तो आ रहा है, मतलब ओपनिंग डेट को भी लिया जाता है। ऐसा मत सोचना मेरे भाई कि ओपनिंग डेट को सेशन वाउचर डेट में नहीं दिखाया जाता है। आज ओपनिंग की, आज से बिजनेस अच्छा चला तो सही चीज़ है ना, आज से भी तो सेल कर सकते हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना, वाउचर डेट ले सकते हो ओपनिंग डेट से, ठीक है। लेकिन यहाँ बुक बिगिनिंग डेट, ये ओपनिंग डेट कब है? 25/4 को है, तो ये डेट क्यों नहीं ले सकते हो मेरा भाई? ये सेशन के अंतर्गत तो आ रहा है, लेकिन क्या बुक बिगिनिंग सही है? तो बुक बिगिनिंग सही नहीं है, इसके कारण ये नहीं हुआ। तो आपको एनओटी नोट करके समझना है ये किसके कारण नहीं लिया, बुक बिगिनिंग के कारण, कि सर 25 को ओपनिंग किया है और 1 को कैसे लेन देन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और ये क्यों नहीं लिया सर? इसके कारण तो ले सकते थे, लेकिन ये इसके बीच में नहीं आ रहा है, इसके कारण हम लोग नहीं ले सकते। इसको क्या बोलते हैं? चेंज पीरियड। चेंज पीरियड कैसे आता है? Alt F2 के साथ आता है। कंपनी बनाते टाइम ये पूछता है, और ये जो लेते हैं वो F2 के साथ प्रेस करते हैं मेरे भाई, ये चीज़ आपको याद करना है। ओके, आशा ये बात आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्या क्या डेट लेते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझने वाला डेट का प्रैक्टिकल वाला पार्ट। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट बटन में जाना है और लिखना है टेली। टेली जाने के बाद आपको थोड़ा सा चेक कर लेना है, अल्ट के साथ F3 प्रेस करना है, सिलेक्ट कंपनी में जाना है। और सिलेक्ट कंपनी में जाने से पहले आपको क्या करना है? सिलेक्ट कंपनी में जाने के बाद दोस्ताना एजुकेशन जो हम लोग कंपनी बना चुके थे उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अल्टर चेक करना है। क्यों चेक करेंगे सर? क्योंकि हमको 2 डेट कन्फर्म करना है कि ये कितना है। देखिए ये 1/4/24 है और ये कितना है? ये भी 1/4/24 है, तो भैया सही है, कोई इशू नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे सर? यहाँ पर 1/4/24 दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि यही डेट हम लोग इसको 15/4/24 ले लेते तो क्या होता? हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं। अब एक्सेप्ट कर लिए, अल्टर से क्या कर लिए? उसको सुधार लिए, 15/4 ले लिए, ये ध्यान रखना। इसके बाद स्टेप 2 में आता है वाउचर में हम लोग घुसेंगे। जैसे वाउचर में घुसते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पर आज का तारीख मेंशन होना चाहिए। आज जितना भी तारीख है वो तारीख आपका यहाँ मेंशन होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सेलिंग करिएगा तो आज का तारीख ही लीजिएगा। ऐसा नहीं कि 1 महीना पहले का डेट ले लिए, 1 साल पहले बात का ले लिए, तो भैया आपको मेंटेनेंस करने में तकलीफ होगा। इसके लिए क्या करते हैं पहले समझिए, अल्ट के साथ F2 करते हैं। Alt F2 में क्या लेना है? सेशन वाला डेट। इसको छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। 1/4/24 से सही है और 25, क्योंकि अभी 24 और 25 का सेशन चल रहा है तो सही है। 1/4/24 और 31/3/25। ये यदि 25/26 का सेशन में आप काम करिएगा तो 25/26 का सेशन लीजिएगा। 27/28 जो भी आप लेना है, ये 1 साल 2 साल ले सकते हैं, लेकिन ये डेट को छेड़छाड़ और मंथ को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है? सिंपल आपको F2 प्रेस करना है, वाउचर। अब वाउचर हम कंफर्म करने के लिए 1/4/24 ले लेते हैं, तो ये बोल देगा कि भैया आप दुकान ओपनिंग 15 तारीख से किए हैं, तो ये 1/4 को आप लेन देन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप 15 को ओपनिंग किए हैं, मतलब एरर तो आ रहा है। और आज का तारीख लेके देखेंगे तो वो ले लेगा। आज कितना तारीख है? तो आज आपका तारीख है 2, ठीक है, 2/7/24, जिस तारीख को हम बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोना में भी डेट दिखता है मेरे भाई, और यहाँ पर भी तारीख आ चुका है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, कंपनी बनाने के बाद डेट चेंज करना है। डेट चेंज कहाँ से करते? गेटवे ऑफ टेली में आएंगे, वाउचर में आएंगे। वाउचर आने के बाद आपको सबसे फर्स्ट काम करना है अल्ट के साथ F2। अल्ट F2 करने के बाद यहाँ पर सेशन चेक करना है। सेशन चेक करने के बाद F2 करना है, ये वाउचर डेट होगा। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कंप्लीट कंपनी फ्यूचर के बारे में, कि ये सर फ्यूचर क्या होता है और फ्यूचर हम लोग क्यों डिसाइड करते हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले समझिए कि आपके पास एक बच्चा है, उस बच्चे को आप पहले ही डिसाइड करते हैं कि इस बच्चा को क्या कराना है।
इन केस क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग्स करते हैं तो हम एक थोड़ा सा चिप थिंकिंग रखते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा गंदी सोच, ठीक है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं। इन केस मेरे घर में यदि एक बेटी पैदा होती है तो हम ये सोचेंगे कि इसको हमको शादी देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ पैसा दहेज के लिए हम जमा कर लेंगे, डिपॉजिट कर देंगे किसी भी बैंक में। और इन केस कोई बंदा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो हम लोग क्या सोचेंगे, अरे भैया कोई दिक्कत नहीं, ऐश करो, खाओ पियो, इसके बारे में सोचना तो है नहीं, इसको शादी देना तो है नहीं, तो पैसा नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, ये सोचा जाता है। मतलब देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसी टाइम डिसाइड किया जाता है, लड़की मतलब शादी देना है, दहेज देना है, और लड़का दैट मीन्स शादी देंगे तो भैया लेके देंगे ना, मतलब दहेज का पैसा तो सोचना ही नहीं है। ओके मतलब समझो मेरे भाई, सिंपल सी बात है कि जब कल के दिन आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो ये तो आप डिसाइड करते ही होंगे कि इस कंपनी में क्या काम करना है, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये आप डिसाइड करते हैं। इसी को बोला जाता है कंपनी फ्यूचर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी में क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। ये आता कैसे है मेरे भाई, तो कंपनी फ्यूचर F11 से आता है। F11 जैसे प्रेस करेंगे तो ये कंपनी फ्यूचर का इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। इसके बाद क्या आता है, अकाउंटिंग फ्यूचर, ये F1 से आता है। इन्वेंट्री फ्यूचर 2 से आता है। स्टोरी एंड टैक्सेशन, ये क्या आता है, F3 से आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, F1 में इतना यस रखना है। क्यों यस रखना है हम बता देते हैं आपको, इसको कॉपी में लिखना है मेरे भाई। इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री, इसको यस करने का पर्पस होता है कि भैया हम मल्टीपल में काम करेंगे, मतलब गोडाउन बुंडू में भी रहेगा, रांची में भी रह सकता है, ठीक है। मल्टीपल कैटेगरी में काम करेंगे, मतलब फर्नीचर भी बेचेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी बेचेंगे, बुक भी बेचेंगे, मतलब मल्टीपल कैटेगरी में हम लोग काम करेंगे। तो मल्टीपल के लिए इसको यस किया जाता है। इनवॉइसिंग दोनों को यस किया जाता है। सर ये इनवॉइसिंग क्या है, तो हम एक चीज़ आपको समझाते हैं कि भैया यदि आपको थोड़ा सा समझिए गाँव वाला भाषा में कि सर आप जीन्स पहने और हम आपको खाने के लिए ज़मीन में देते हैं, परोसते हैं ज़मीन में, बोले कि भैया ज़मीन में बैठ जाइए, तो आप एडजस्ट तो कर लीजिएगा बट कंफर्टेबल नहीं होगा खाने में। यही चीज़ आपको टेबल में यदि खाने देंगे तो आप कंफर्टेबल फील करिएगा ना। तो आप समझिए यदि आप ये दोनों को यस रखते हैं तो आप कंफर्टेबल फील करिएगा लेन देन में, बाकी नो भी करते तो कोई इशू है नहीं, आप काम कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको इसको यस रखना है, ठीक है। अब देखिए ये आप यस रख लीजिएगा। इसके बाद आता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। सर ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो होता है ये सामान घुमाने के केस में होता है। अब सर सामान कैसे घुमाया, तो हम समझा देते हैं। सर ये एक बंदा है, ये कंपनी का ऑनर है, और ये जो कंपनी का ऑनर है किसी से सामान खरीद के लाता है, मतलब परचेज करके लाता है, और किसी को क्या कर देता है, ये सेल कर देता है। अब एक चीज़ समझो मेरे भाई, यदि सेल किया हुआ सामान ख़राब निकल जाता है और ये बंदा आता है इसके पास घुमाने के लिए, और ये क्या बोलेगा, लॉजिक से बात है ना, यदि तुम सामान ख़राब लाओगे तो हम एक्सेप्ट तो करेंगे ना। हम बोलते हैं कि ना भाई ये तो हम नहीं घुमाएंगे, तो भैया कल के दिन ये जो आपका कस्टमर है कल के दिन आपसे काम नहीं करेगा, बोलेगा सर बहुत गंदा है, लैंग्वेज सही नहीं करता है, बेचने के बाद घुमाने का नाम नहीं लेता, ख़राब होता है फिर भी नहीं लेता है, तो हम इससे काम क्यों करेंगे, ये बोलेगा। तो भैया यदि आप इसको सामान बेचे हैं, गलती आपकी है, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझिए ना, कभी एक कंपनी में बेचा हुआ सामान को रिटर्न करना पड़ सकता है। और लॉजिक से बात है, ये अपना बाप घर से थोड़ी ना देगा, ये भी तो किसी से खरीद के लाया था ना, तो इसको क्या करेगा, ये भी रिटर्न करेगा। मतलब समझिए कि परचेज रिटर्न, एक कंपनी में दो काम हो सकता है, एक खरीदा हुआ सामान रिटर्न करेगा और एक बेचा हुआ सामान रिटर्न करेगा। तो ये वाला यस इसलिए रखा जाता है क्योंकि सामान खरीदा हुआ और बेचा वाला रिटर्न करना है। इसके लिए क्या किया जाता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को यस किया जाता है। इसके बाद समझिए F1 में फ़िलहाल आपको अभी इतना ही समझना है। इसके बाद आना है F2 में। जैसे आप F2 में आते हैं तो F1 का सब चीज़ आपको F2 में यस दिखेगा, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ को यस करना है। सर मल्टीपल गोडाउन, मतलब आपके पास 2 या 2 से अधिक गोडाउन है, इसलिए इसको यस करना है। और मल्टीपल कैटेगरी, ठीक है,
ये भी आएगा। ये तब आएगा जब आप इन्वेंट्री का ऑप्शन रखिएगा। इन्वेंट्री नहीं रखते तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। कंपनी बनाते टाइम यदि इन्वेंट्री फ्यूचर नहीं लेते तो ये दो ऑप्शन नहीं दिखेगा। यदि आप रखते हैं तो ही ये ऑप्शन दिखेगा। स्टोरी में आना है और इसमें टोटल को नो रखना है। नो रखने के बाद एक बार चेक करना है F1, फिर F2, फिर F3। ये चेक करने के बाद पूरा को एक्सेप्ट करना है कंट्रोल के साथ A करके। ठीक है, जैसे कंट्रोल A करते हैं ये कंप्लीट एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर इंटर करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आशा ये बात आप समझ गए होंगे कि कंपनी फ्यूचर क्यों चेंज किया जाता है और इसका करने का क्या पर्पस होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि कंपनी कैसे बनाया जाता है, फ्यूचर कंपनी कैसे बनाया जाता है और डेट चेंज कैसे किया जाता है। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि फ्यूचर कैसे चेंज करेंगे। तो स्टार्ट बटन में सबसे पहले जाएंगे और लिखेंगे टेली। टेली लिखने के बाद वही कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जो कंपनी हम इससे पहले बना चुके थे। अल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे और जाएंगे सिलेक्ट कंपनी में। सिलेक्ट कंपनी में जाने के बाद 200 एजुकेशन जो हम लोग कंपनी बना चुके थे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे सिलेक्ट करके। इसके बाद स्केप करके पीछे आएंगे गेटवे ऑफ टेली में और जाएंगे कहाँ पर, अकाउंटिंग वाउचर में। जैसे अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं यहाँ पर देखना है कि आज का तारीख मेंशन है कि यदि आज का तारीख नहीं मेंशन है तो पहले अल्ट F2 जाना है और देखना है सेशन सही है कि नहीं। इसके बाद F2 करना है और लेना है 2724। आज का तारीख आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, F11 प्रेस करना है, अकाउंटिंग फ्यूचर जिसको बोलते हैं, या फिर यहाँ फ्यूचर में आकर क्लिक करना है। इसका देखना है कि यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं ना है और देखने के बाद आपको यस नो कर लेना है। तो देखिए फ़िलहाल हम लोग इतना यस कर लेंगे। ये इन्वेंट्री अकाउंट, इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री को यस करेंगे, इनवॉइसिंग को करेंगे, इंटर परचेज फॉर्मेट को करेंगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट को करेंगे। ये F1 में। F2 में जैसे जाते हैं तो F2 में क्या करना है, इतना तो यस दिखेगा ही, इसके साथ साथ मल्टीपल गोडाउन, मल्टीपल कैटेगरी को यस रखना है। F3 में सबको नो रखना है। इसके बाद क्या करना है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। आशा ये बात आप समझ गए होंगे कि कंपनी का फ्यूचर कैसे चेंज किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, दोस्ताना एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेली में परचेज करने का क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम आपके सामने एक बिल रखे हुए हैं कुछ इस टाइप से, देखिए जिसको आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पर एक कंपनी का डिटेल्स होता है, इसमें टिन नंबर वगैरह जो भी होता है, ये कितना तारीख को लेन देन किया हुआ है, ये सब इसका डिटेल्स होता है। झारखंड का स्टेट कोड जो होता है वो 20 होता है, कि कहाँ से लेन देन हुआ है ये यहाँ पर होता है, किसको लेन देन कर रहा है यहाँ पर आपका कुछ नाम होता है। ठीक है, इसके बाद क्या सेलिंग कर रहा है, कितना GST लग रहा है, इस टाइप से कुछ कॉन्सेप्ट होता है। ओके, ये आपको एक बिल दिखा दे रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए क्या सामान होता है, कितना परसेंट होता है, कितना क्वांटिटी होता है, ये सब लिखा जाता है एक बिल कागज में। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग समझेंगे कि कैसे सेल किया जाता है, कैसे परचेज किया जाता है। तो समझिए, एक होता है वाउचर। वाउचर के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि सर वाउचर क्या होता है। वाउचर मतलब होता है एक अलग अलग कॉपी। अलग अलग कॉपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सर आप एक चीज़ समझिए ना जो हम बताना चाहते हैं। ये अलग अलग कॉपी रखे हैं, मतलब आप समझिए कि इसमें परचेज का पूरा डिटेल्स रख रहे हैं, इसमें सेल का पूरा डिटेल्स रख रहे हैं। एक कॉपी अलग रखे हैं जिसमें आपका आराम से जितना भी काम कर रहे हैं ये सब रख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि सर हम लोग एक चीज़ समझिए कि कल के दिन मालिक आता है और बोलता है कि भैया बताओ इस महीना हम क्या क्या सामान खरीदे हैं। तो आप बोलिएगा मालिक एक कॉपी लीजिए, इसमें टोटल इस महीना जो जो खरीदे हैं सब लिखा हुआ है। तो आपको और परेशान करेगा नहीं, ये कॉपी से वो देख लेगा। इसी टाइप का सेल वाला के लिए तो सेल होता है, ऐसे कस्टमर सप्लायर होता है, पेमेंट कितना किए हैं तो पेमेंट रिसीव, इस टाइप का आपका होते जाता है। इसको बोलते हैं वाउचर। ठीक है, वाउचर में डिसाइड किया जाता है कि अभी हम लोग काम क्या कर रहे हैं, खरीदने का कर रहे हैं, बेचने कर रहे हैं, पेमेंट करने कर रहे हैं, रिसीव करने कर रहे हैं, घुमाने का कर रहे हैं, ये सबको बोला जाता है वाउचर। मतलब एक दुकान में आप क्या क्या काम कर रहे हैं ये डिसाइड करता है वाउचर। इसके बाद देखिए आपको याद रखना पड़ेगा यूनिट किसे कहते हैं। यूनिट दो टाइप का होता है, एक सिंपल यूनिट और एक कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट जो होता है वो 2 यूनिट का मिक्सअप होता है, मतलब एक 2 सिंगल यूनिट का मिक्सअप होता है कंपाउंड यूनिट। ये
आपको याद रखना होगा। गोडाउन का मतलब क्या होता है कि सामान को आप कहाँ पर स्टोर रख रहे, कहाँ पर रख रहे, खरीद के कहाँ रख रहे, ये होता है गोडाउन। ठीक है, गोडाउन के बाद आपको देखना होता है आइटम नेम। सर आइटम नेम क्या होता है? एक कैटेगरी होता है, एक जात होता है, और जात के अंदर कुछ कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, ये होता है आइटम। ठीक है, जैसे कि फ़ैन बोलेंगे तो बहुत सारे फ़ैन होते हैं, लेकिन फ़ैन में उषा, ओरिएंट, ठीक है, ओरिएंट, केतन, हैवेल्स, बजाज, इस टाइप का बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो ये होता है आइटम नेम, ये होता है कैटेगरी। इसके बाद देखिए हम समझा देना चाहते हैं कैटेगरी के बाद आपको क्या समझना होता है, ये लेजर। सर परचेज अकाउंट का अंडर परचेज अकाउंट, ये एक अलग कॉपी होता है। परचेज अकाउंट का अंडर परचेज अकाउंट, ये आपको याद करना होगा। सेल अकाउंट का अंडर सेल अकाउंट, ये आपको याद करना होगा। कस्टमर का अंडर डेप्टर्स होता है, सी के बाद डी आता है, इसलिए डेप्टर्स होता है। और सप्लायर का अंडर क्रेडिटर्स होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। अब हम आपको समझा देते हैं कि सर एक कंपनी है, ये एक कंपनी है। आप ये समझिए ना कि यदि ये सामान कुछ खरीद के ला रहा है इससे, ठीक है, ये राम, मान के लिए ये राम है, ये मोहन है और ये श्याम है। आप मान के चलिए राम से कुछ सामान मोहन खरीद के लाता है। अब क्या होता है, राम के पास सामान ख़त्म हो जाता है। अब समझिए ये यदि कुछ खरीद के लाता है तो यहाँ कस्टमर कौन होगा? सर कस्टमर ये होगा और सप्लायर ये होगा। लेकिन आप समझिए कि यदि इसके पास सामान पूर्णतः ख़त्म हो जाता है और श्याम मोहन के पास ना जा कर के राम के पास जाता है और बोलता है राम मेरे को कुछ सामान चाहिए जो कि इसके पास ख़त्म हो गया है, तो ये क्या बोलेगा? मोहन भाई सुनना कि एक कस्टमर मेरे पास आया है, वो कुछ सामान डिमांड कर रहे, तेरे पास है तो तू मेरे को कुछ सामान दे दे। तो ये बगल में है तो ये दे देगा। अब जब ये इसको दिया तो ये क्या हो गया? ये सप्लायर हो गया और ये कस्टमर हो गया। मतलब एक चीज़ समझिए, पहले दिया था 500 रुपया का कुछ सामान, अब ये इसको दे दिया 600 रुपया का सामान। तो पूरा हिसाब किताब करने के बाद बोलेगा ना कि हम तुमको 100 रुपया ज़्यादा दिए हैं। ठीक है, मतलब पुराना हिसाब किताब करेगा तो तुम हमको 100 रुपया रिटर्न तो करेगा ना मेरे भाई, ये बताना चाहेगा। मतलब समझो इसके लिए दो अलग अलग कॉपी तो रखेगा नहीं, एक ही कॉपी रखेगा। मतलब आप समझिए कि एक आदमी कभी सप्लायर भी होता है और कभी कस्टमर भी होता है। बी प्रैक्टिकल टाइप से सोचिए। यदि हम आपको आज कुछ सामान बेचे तो कल आपसे कुछ ले भी सकते हैं। इनकेस मानिए भगवान ना चाहे कि हम कुछ हो जाए, लेकिन हो जाते हैं, तो ऐसा कंडीशन आ सकता है मेरे भाई। आप हमारे फैमिली का एक मेंबर है तो हम आपसे बोल सकते हैं भाई अभी मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसा करो ना कुछ उधारी मेरे को दे दो, हम कुछ दिन के बाद तुमको लौटा देंगे। तो आप ऐसा नहीं बोलिएगा सर 2500 तो आपको कोर्स पे दिए है ना, और क्यों देंगे, ऐसा आप नहीं बोलिएगा मेरे भाई। क्योंकि आप मेरा हेल्प करिएगा तो कल के दिन आपको पर कुछ मुसीबत आती है तो मैं भी आपका हेल्प ज़रूर करूँगा यदि मेरे से हो पाएगा। तो ऐसे ही आपके साथ यदि हो पाएगा तो आप हेल्प करिएगा, नहीं हो पाएगा तो भैया तो आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि हो पाएगा तो ही मदद करना है, नहीं हो पाएगा तो जोर जबरदस्ती होता नहीं है। ठीक है, इसी टाइप का कभी कस्टमर सप्लायर भी और कभी सप्लायर कस्टमर भी बन सकता है। मतलब समझिए कस्टमर के अंडर कभी ये भी ले सकते हैं, कभी ये भी ले सकते हैं। ऐसे सेम आप सप्लायर के अंडर कभी सैंडी डेप्टर्स भी ले सकते हैं, क्रेडिटर्स भी ले सकते हैं। तो आप समझिए परचेज करने से पहले ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई। ये यदि याद नहीं करते तो आप टेल में फंसिएगा। इसके बाद देखिए ये चीज़ आपको याद करना होगा, ये लिखने का तरीका आना चाहिए। मैंने मतलब किसने? कंपनी ने। ठीक है, मैंने मतलब किसने? कंपनी ने। कुछ भी नाम लिखिएगा मतलब किससे या किससे खरीद रहे हैं, राम सीता गीता किससे, क्या खरीद रहे हैं, कैटेगरी, आइटम नेम, कैटेगरी, कितना खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वाउचर, ये हो गया वाउचर, ये हो गया क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया कैटेगरी, ये हो गया आइटम नेम, ये हो गया पार्टी नेम। ठीक है, इसके बाद ये हो गया गोडाउन। ठीक है, और इसके बाद ये हो गया पर रेट। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई, ये डायग्राम में आपको लिखना पड़ेगा और इसी को इसमें उतारना पड़ेगा। देखिए क्या काम कर रहे, पहले खरीदने का कर रहे F9,
परचेज अकाउंट का अंडर हमेशा परचेज अकाउंट होता है, ये आपको लिखना होगा। वर्क क्या कर रहे, खरीदने का, परचेज अकाउंट का अंडर परचेज अकाउंट। पार्टी का नाम राम लिख लिए, लेकिन इसका अंडर क्या होता है, सैंडी डेप्टर्स या क्रेडिटर्स। आइटम नेम, आइटम डिटेल्स में क्या होता है, आइटम नेम क्या खरीद रहे हैं। कैटेगरी मतलब इसका जात। यूनिट मतलब उसको किस में मापेंगे, ये यूनिट होता है। गोडाउन खरीद के कहाँ रखेंगे। क्वांटिटी मतलब कितना, 50, 60, 70, ये जो होता है ये फिक्स पार्ट नहीं होता है, ये अनफिक्स पार्ट होता है। रेट किस रेट से खरीदेगा, और आपको पूरा डिटेल्स भरना है दोनों को गुना करके। आप समझिए यूनिट और क्वांटिटी में क्या अंतर है। सर क्वांटिटी जो होता है वो घटते बढ़ते रहता है, लेकिन यूनिट जो होता है वो फिक्स होता है। मतलब पीस तो पीस की, जो किलो तो किलो, दर्जन तो दर्जन, ये फिक्स पार्ट होता है। ये क्या होता है सर, ये फिक्स पार्ट होता है, ये अनफिक्स होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको नोटिस करना है। देखिए डायग्राम कम से कम आपको लेन देन करने से पहले 10 को भर लेना है, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। अब देखिए जब भी आप इससे इस डे से आगे बढ़िएगा तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि कंपनी कैसे बनाते हैं। डेट में क्या होता है, वाउचर डेट क्या होता है, वाउचर डेट के लिए क्या होता है, ओपनिंग डेट, सेशन डेट, ये सब आपको कंफर्म। फ्यूचर चेंज करने आना चाहिए, और परचेज के लिए डायग्राम कम से कम 10 गो आपको भरना है। इसके बाद ही आगे बढ़िएगा मेरे भाई। यदि आप ये सब नहीं करते, इतना 4 स्टेप फॉलो नहीं करते हैं और आप आगे बढ़ते तो आप फंसते रहिएगा, उलझ जाइएगा टैली में और आपको हार्ड लगेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि टैली आपको हार्ड लगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे डायग्राम को भरा जाता है परचेज करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग उसी का प्रैक्टिकल वाला पार्ट देखने वाले हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे फर्स्ट क्या करना है, आपको जाना है स्टार्ट बटन में और लिखना है टैली। जैसे टैली लिखते हैं, टैली ओपनिंग कर लेना। ओपनिंग करने के बाद आपको सिंपल अल्ट के साथ F3 प्रेस करना है और सिलेक्ट कंपनी से वो कंपनी को डिसाइड कर लेना जो कंपनी आप बना चुके हैं। जैसे हम ले लेते हैं दोस्ताना एजुकेशन। ये लेने के बाद आपको स्किप की से पीछे आना है और जाना है गेटवे ऑफ टैली में। जैसे गेटवे ऑफ टैली में आते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पर वाउचर डेट देखना जरूरी है। तो ये वाउचर डेट हम लोग लेते कैसे हैं, पहले करेंगे अल्ट F2, चेक करेंगे चेंज पीरियड, ये सेशन वाला डेट सही है कि नहीं, क्योंकि इसके बीच में ही वाउचर डेट लिया जाता है। तो ये सही यदि रहा तो F2 करके लेंगे हम लोग आज का तारीख, जो कि है 2/7/24। इसके बाद हम लोग F11 फ्यूचर चेंज कर लेंगे, F11 बटन दबा करके, और यहाँ चेक करेंगे कि अब क्या फ्यूचर सही है। यदि गलती है तो चेंज कर लेंगे कुछ इस टाइप से, है ना। इसके बाद F2 बटन, देखिए इसमें इतना यस रखा जाता है। F2 में जाके क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, इतना तो यस रहेगा, बाकी 2 मल्टीपल कैटेगरी और मल्टीपल कोडाउन ये यस रहेगा। बाकी F3 में सब नो रखना है और कंट्रोल के साथ ऑल सेलेक्ट या फिर इंटर करके एक्सेप्ट करना है। इसके बाद क्या करना है, तो आपको सिंपल यूज करना है F9 बटन परचेज करने का। परचेज करने के बाद रेफरेंस नंबर में आप कुछ लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद इंटर करना है, सिंपल पार्टी का नाम में आना है। पार्टी का नाम जैसे आते हैं तो यहाँ पर एक साइड में लिस्ट खुलेगा। इन केस ये लिस्ट नहीं खुलता है तो आपको स्पेस की का यूज करना होगा। जैसे स्पेस की यूज करते हैं तो बाहर में एक लिस्ट खुल जाएगा। यदि यहाँ कुछ नहीं दिखा और आगे आपको याद करना होगा, पार्टी का नाम पूछा है, मतलब आप पार्टी का नाम जैसे पूछा था आपको याद करना होगा कि सर पार्टी का अंडर राम सीता लिखते तो अंडर क्या होता था, सैंडी डेप्टर्स और कैरिडेटस होता था। मतलब अल्ट सी करने से पहले ये चीज़ आपको याद करना होगा। अब यहाँ पर यदि हम लोग राम लिख लेते हैं तो अंडर हम लोग अल्ट सी करके नहीं लेंगे, ये हमेशा हम लोग लिस्ट से लेंगे। ठीक है, ये लेने के बाद आपको एंटर करना है सिंपल, और यहाँ पर परचेज लेजर तक पहुँचना है। जैसे परचेज लेजर पहुँचते तो आपको याद करना होगा, सर परचेज अकाउंट का अंडर तो परचेज अकाउंट होता है ना। हाँ ठीक, तो अल्ट सी करेंगे और क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का अंडर को कभी भी अल्ट सी नहीं करेंगे, हम लोग लिस्ट से लेंगे। फर्स्ट लेटर लिखेंगे और लिस्ट से लेंगे। इसको लेने के बाद आगे बढ़ेंगे। आइटम का नाम में स्पेस की यूज करेंगे और देखेंगे बगल में एक लिस्ट खुलेगा। क्या आइटम पहले से लिया हुआ है, तो सर नहीं रहेगा तो हम लोग अल्ट सी का यूज करेंगे, और अल्ट सी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आइटम का नाम लिखेंगे। आइटम का नाम जैसे स्मार्ट जेल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी में लिखेंगे उस जात का नाम, अल्ट सी करेंगे, लिखेंगे पेन।
इसके बाद कैट यूनिट, यूनिट में क्या लिखना है, अर्सी करना है, लिखना है पीस। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और आगे में क्या पूछा, गोडाउन, अर्सी करना है, लिखना है बुंडो। इसके बाद फिर आगे बढ़ना है, यहाँ अर्ड से नहीं करना, क्वांटिटी आप डिमांड करिएगा तो हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे, रेट हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं, ठीक है। तो इसको भी लिखना है। अब इसको सिंपल इंटर करते जाना है, एक्सेप्ट तब तक जब तक एक्सेप्ट नहीं होता है, एंटर करते जाना है। अब इसको एक्सेप्ट करने का एस्केप की से बाहर आइए और जाके स्टॉक समरी चेक करिए। यहाँ पर आपको यदि सामान दिखा तो फिर से आपको यही डायग्राम फॉलो करना है। स्टेप 1 कंपनी बनाना है, स्टेप 2 डेट चेंज करना है, स्टेप 3 फ्यूचर चेंज करना है, स्टेप 4 डायग्राम को फॉलो करना है। तो ये आप रिपीट करते रहिए जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होता है। आज के वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे टैली में परचेज किया जाता है और परचेज करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे फर्स्ट आपको समझना है, जब हम लोग किसी से खरीदते हैं, जब खरीदते हैं तो हम लोग को क्या क्या होना चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग किसी से खरीदते हैं तो ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ से परचेज करके ला रहे हैं, क्या परचेज करके ला रहे हैं, कितना % टैक्स दे रहे हैं, कितना उसका रेट है, इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए, जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। मतलब समझिए कि डेबिट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी को कोई भी चीज़ देते हैं, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा सामान देंगे ही। हम लोग हो सकता है कि उसके बदले में पैसा दे दे, हो सकता है कि उसके बदले में कोई प्रोडक्ट दे दे, या फिर कुछ भी चीज़ दे सकते हैं। मतलब समझिए कि जब हम लोग किसी को भी कुछ भी चीज़ देते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है, डेबिट होता है। और जब हम किसी से भी कुछ भी चीज़ लेते हैं, प्राप्त करते हैं, तब वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये चीज़ आपको नोट करके लिखना है। मतलब आप समझिए कि आप यदि किसी को नाश्ता करा रहे हैं, आप किसी को नाश्ता करा रहे हैं, मतलब कल के दिन आपका हक बनता है कि बोल सकते हैं भैया हाँ उस दिन को हम आपको ये चीज़ कराए थे, मतलब नाश्ता कराया था, तो तेरा आज बनेगा कि तू मेरे को आज करा दे। समझ रहे हो ना। मतलब समझो कि तुम कुछ भी चीज़ किसी को देते हो, दैट मीन तुम डेबिट होते हो। और तुम किसी से भी कुछ भी चीज़ लेते हो, दैट मीन्स तुम क्रेडिट होते हो। क्रेडिट में अपने आप को उधारी समझा जाता है। मतलब समझो कि कल के दिन यदि आपका अकाउंट में पैसा आया तो एक नोटिफिकेशन आएगा, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड, मतलब आपका अकाउंट में पैसा आया। और डेबिटेड का ऑप्शन मतलब आएगा तो क्या होगा कि आपका अकाउंट से पैसा गया। मतलब आपको समझना है कि यदि आपका अकाउंट में पैसा आएगा तो क्रेडिट का नोटिफिकेशन आएगा, यदि आपका अकाउंट से पैसा जाएगा तो डेबिट का नोटिफिकेशन आएगा। ओके। इसके बाद देखिए आपको क्या होना चाहिए, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। लिखने का तरीका दैट मीन्स ये, जैसे कि मान के लिए हम लोग राम से ये कंपनी कुछ भी चीज़ ले रहा है, मतलब मान के लिए एक दोस्ताना एजुकेशन से ये कंपनी है और यदि ये कुछ भी चीज़ ले रहा है तो ले रहा है मतलब क्या होगा, वो उधारी में होगा। तो उधारी का पैसा लिखा जाता है क्रेडिट में। ओके। मतलब कल के दिन यदि हम लोग कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं, मतलब लेंगे तो पैसा होगा, क्रेडिट में लिखाएगा। और यही चीज़ कुछ भी चीज़ देंगे मतलब क्या होगा, डेबिट। मान के लिए सृष्टि को हम लोग 10 रुपया दिए, तो इसको क्या करेंगे, 10 रुपया को हम लोग डेबिट की ओर लिखेंगे। ऐसे सूर्या से 10 रुपया लिए मान के लो, तो यदि लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट की ओर लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग यदि किसी को देंगे तो देंगे मतलब हम लोग डेबिट की ओर लिखेंगे, और यदि किसी से कुछ भी चीज़ लेंगे तो लेंगे मतलब हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट की ओर लिखेंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी डेबिट और क्रेडिट किस टाइप से काम करता है। अब देखिए हम आपको थोड़ा सा आगे समझा देना चाहते हैं कि ये डायग्राम कैसे होता है। तो समझिए कि ये डायग्राम क्या होगा सर। देखिए आपको एक डेफिनेशन लिखना है। मैंने मतलब किसने, कंपनी ने, मैंने सविता से स्मार्ट जेल क्या हुआ, तो आपको समझना होगा ये हो गया सर आइटम नेम, ये हो गया आपका आइटम नेम। ये पेन जो हो गया वो हो गया आपका कैटेगरी, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टॉक कैटेगरी। ये जो है 500 जो होगा वो आपका क्वांटिटी में जाएगा। ओके। यहाँ पर जो पीस होगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पीस वाला पार्ट है, ये पीस कहाँ पर जाएगा, तो ये आपका यूनिट में जाएगा।
क्या किया सर, ये परचेज किया, परचेज किया मतलब ये वर्क का नाम होगा, मतलब क्या कर रहा है, ठीक है, ये परचेज करना। इसके बाद क्या होगा, प्रत्येक का मूल्य, प्रत्येक का मतलब पर रेट जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहाँ स्टॉक करके रख रहा है, तो यह आपका जाएगा गोडाउन में। क्वांटिटी तो बता ही दिए। आप पार्टी का नाम में क्या आ जाएगा, सविता का नाम। मतलब आपको आप समझना क्या कि हम बता देते हैं कि सविता, मैंने मतलब किसने, कंपनी ने, ठीक है, किससे, सविता से। ओके, सविता क्या होगा, पार्टी का नाम होगा, ठीक है। स्मार्ट जेल क्या होगा, यह आइटम का नाम होगा। पेन क्या होगा, यह आपका कैटेगरी होगा। 500 क्या होगा, आपका क्वांटिटी होगा। और पीस जो लिखा हुआ वो यूनिट होगा कि किसमें इसको मापा जाएगा। परचेज मतलब क्या, ये क्या काम कर रहा है, ये होगा परचेज क्या, सेल क्या, ये। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो पेन है, ये पेन क्या होगा सर, पेन जो होगा वो कैटेगरी होगा, लेकिन प्रत्येक पेन का मूल्य ये आपका होगा पर रेट, ठीक है। इसके बाद आपको समझना है कि ये गोडाउन, गोडाउन क्या लिखा हुआ है सर, कहाँ पर रख रहा है। यदि आप सामान खरीदते हैं तो वो सामान को खरीद के कहाँ रखिएगा, तो हम बता दिए कि सर हम सामान को खरीद के बुंडों में रखने वाले हैं, तो ये चीज़ हो गया आपका गोडाउन, गोडाउन हो गया। इसके बाद टोटल कितना खरीदे, तो भैया ये दोनों को जब गुना करिएगा तो यहाँ पर निकल के आएगा, देखिए 2500 जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये वाला होता है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ये वाला दिखाई देता है। दैट मीन्स समझिए कि एक कंपनी किसी से कुछ भी चीज़ लेता है, मतलब क्या कि एक कंपनी था, उसने सविता से कुछ चीज़ लिया, तो लिया तो किधर रखा, ये क्रेडिट की ओर रखा। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है बचा हुआ पैसा। ओके, तो ये हम लोग कुछ देर बाद समझेंगे। आशा ये बात आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग लिखेंगे। डेफिनेशन सबसे फर्स्ट आपको लिखना है कि मैंने मतलब कंपनी ने, किससे, तो सविता से, राम से, गीता से, कुछ भी नाम लिख सकते हो। उसके बाद क्या, आइटम का नाम लिखना है कि क्या खरीदा, पेन खरीदा, पोटैटो खरीदा, टोमेटो खरीदा, जो भी खरीदा। कैटेगरी में वेजिटेबल लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं आप। उसके बाद लिख सकते हैं, मान के लिए कुछ फर्नीचर का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, कुछ भी है तो वो आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है कि कितना खरीदा, क्वांटिटी लिखना है। क्वांटिटी के बाद क्या किया, खरीदा, बेचा, वो लिखना है। इसके बाद एक का मूल्य के दाम है या फिर पूरा थोक का दाम है, वो आपको लिखना है। इसके बाद वो खरीद के रखा कहाँ, ये आपको लिखना है। फर्स्ट क्या करना है, देखिए ये आपको डेफिनेशन लिखना है। इसका ये डायग्राम बनना है। डायग्राम बनने के बाद ये पैसा लिखना है कि डेबिट की ओर लिखना है कि क्रेडिट की ओर। ये लिखने के बाद ही आपको इसका प्रैक्टिकल करना है। तो चलिए इसके बाद वाले वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, दोस्ताना एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में आप समझ चुके थे कंप्लीट कॉन्सेप्ट परचेज करने का, तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं उसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपका जो ये डायग्राम में था तो इसमें क्या था, मैंने मतलब कंपनी ने किससे, सविता से। कितना, 500 पीस। एक का दाम कितना है, 5 रुपया। और खरीद के कहाँ रखा, तो बुंडो गोडाउन में। बस यही एंट्री हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट बटन में आना है और आपको लिखना है टेली। टेली लिखने के बाद हम एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। अल्ट के साथ F3 जैसे दबाएंगे फिर C दबाएंगे क्रिएट कंपनी के लिए। एक लिख लेते हैं राजेश नाम से, ठीक है। इसका सिंपल आपको बना लेना है। जैसे कि हम ले लेते हैं स्टेट झारखंड, पिन कोड 835204, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अकाउंट विथ इन्वेंट्री लेना है, यहाँ 1424 इसके बाद इसको सिंपल इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। स्टेप 1 क्या करना है, कंपनी बनाना है। स्टेप 2 आपको पीछे आना है, गेटवे ऑफ टेली में आना है। गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद आपको क्या जाना है, वाउचर। वी दबा करके आप वाउचर में जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आज का तारीख लेना। आज जैसे कि हो गया आपका 8 तारीख, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्ट के साथ F2 यहाँ पर लेंगे सेशन वाला डेट। सेशन वाला डेट क्या होता है, 1/4/24 से लेकर 31/3/25 तक, ये लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको F2 करना है। F2 में होता है आज का तारीख, जैसे 8/7 है तो वो डाल देंगे। जैसे डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको वाउचर डेट दिखाई देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फ्यूचर चेंज। फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, F11 करने के बाद आपको F1 में किसको किसको येस नो रखना है वो आप देख लीजिए। जैसे कि ये अकाउंट, इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री को यस रखना है। इनवॉइसिंग फॉर्मेट दोनों को यस रखना है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिटर्न करने के केस में इसको यस रखा जाता है। F2 में जाएंगे तो ये तो यस रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ ये मल्टीपल गोडाउन और मल्टीपल कैटेगरी यस रहेगा। इसके बाद इसको सिंपल एक्सेप्ट कर लेंगे। F3 में जाके नो रहता है, ठीक है। इसके बाद सिंपल इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद
यहाँ से थोड़ा स्लो पर करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना था, जैसे कि F9 बटन दबाना था परचेज करने के लिए। फिर मैंने मतलब किसने, कंपनी ने। किससे सर, सविता से। तो हम लोग पार्टी का नाम में आएंगे और पार्टी का नाम में लिस्ट देखेंगे, लिस्ट में कुछ भी नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, सिंपल अल्ट सी करना है। अल्ट सी जब भी करिएगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग में ये जोर डालना है कि भैया किस लिए हम लोग अल्ट सी किए हैं। तो आपको समझ में आएगा कि सर पार्टी का नाम के लिए। आपको यदि याद नहीं होता है तो स्केप से एक कदम पीछे आ सकते हैं और ब्लैक पट्टी के आगे आप देख सकते हैं कि क्या लिखने के लिए हम लोग अल्ट सी कर रहे हैं। अल्ट सी तो कर लिए पार्टी का नाम लिखने के लिए। किसका नाम लिखेंगे, उस आदमी का नाम जिससे हम लोग सामान खरीद रहे हैं। मतलब हम लोग लिख लेंगे सविता, ठीक है। अंडर आपको खुद से नहीं लेना है, अंडर क्या लेना है, सैंडी एडेप्टर्स और कैरी एडेप्टर्स, ठीक है। एस दबाना है, डाउन एरो से यूज करना है, इसको ले लेना है। लेने के बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो सर आप खरीदने का काम कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको क्या करना है, अल्ट सी करके आपको लिखना है परचेज अकाउंट। और आपको याद रखना है कि परचेज अकाउंट का अंडर जो होता है वो हमेशा परचेज अकाउंट होता है। आपको यहाँ पर सैंडी एडेप्टर्स कैरी एडेप्टर्स नहीं लेना है। बच्चा यहाँ पर बार बार गलती करते हैं तो आपको ये गलती नहीं करना है, ओके। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर परचेज अकाउंट का अंडर परचेज अकाउंट लेना है, ये आप ले लीजिए। इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आइटम का नाम में आपको क्या करना है, सिंपल स्पेस की करना है। स्पेस की जैसे ही आप करते हैं तो बगल में एक लिस्ट खुलेगा। क्या लिस्ट खुलेगा सर, इसमें आप कुछ आइटम ले चुके हैं कि नहीं ले चुके हैं। इनकेस यदि आप आइटम नहीं ले चुके हैं तो आपको क्या करना होगा, अल्ट सी करना होगा। अल्ट सी करने के बाद आप यहाँ आइटम का नाम लिख सकते हैं। आइटम का नाम में आप क्या खरीद रहे थे, तो स्मार्ट जेल खरीद रहे थे, तो आपको क्या लिखना है, स्मार्ट जेल। उसके बाद अंडर में आपको कुछ भी अभी फिलहाल नहीं लेना है, आना है कैटेगरी में। कैटेगरी जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर क्या है सर, ये किसका जात है, तो अल्ट से करके आपको लिखना है सर ये तो पेन का जात है, ठीक है। ये तो हम लोग लिख लें। अब आपको ध्यान देना है यूनिट। सर यूनिट क्या है, तो यहाँ पर आपको गौर करना है। सर यूनिट जो हम लोग लेने वाले हैं वो कौन सा यूनिट लेने वाले, इसको खरीदेंगे जो और बेचेंगे किसमें, पीस में। किलो में आप बेच नहीं सकते पेन को, तो उसके हिसाब से ही आप यूनिट डिसाइड करिएगा। क्योंकि यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल दिख रहा है, मतलब यहाँ कुछ भी अप्लाई यूनिट नहीं किया हुआ है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, अल्ट सी। अल्ट सी करने के बाद आपको पीस लिखना है, केजी लिखना है, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ना है। गोडाउन में भी आपको एक बार स्पेस की करना है। बगल में आपको लिस्ट दिखाई देगा। ये लिस्ट में यदि आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है तो आपको समझना है कि भैया कहाँ रख रहे सामान। आपका गोडाउन नहीं बना हुआ है तो आपको नया गोडाउन बनाना होगा। नया गोडाउन बनाने के लिए आप यूज करते हैं अल्ट सी। अल्ट सी करने के बाद आप यहाँ लिख सकते हैं सर बुंडू। बुंडू लेने के बाद इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी कितना खरीद रहे, तो बताए थे डायग्राम में आप 500 पीस खरीदने वाले थे। रेट किस रेट से, 5 रुपया के रेट से। अब इसको सिंपल इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है तो यस करिएगा। यदि आप नो करते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब आप एक चीज़ समझिए कि सामान यहाँ पर है। यदि हम यहाँ पर कुछ भी चीज़ रख देते, जैसे रिमोट रख लिए और रखने के बाद फिर से वापस ले लेते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं किया तो वो सामान इसके पास नहीं आएगा। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि भैया एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। यदि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमको जो होगा स्टॉक समरी में नहीं दिखाई देगा। स्केप से पीछे आने के बाद स्टॉक समरी में आएंगे और चेक करेंगे कि यहाँ सामान आया कि नहीं, तो भैया आ चुका है। इसके बाद स्केप से पीछे आएंगे और देखेंगे कि पैसा डेबिट की ओर गया कि क्रेडिट की ओर। यहाँ खरीदा कौन है, तो कंपनी खरीदा। किससे खरीदा है, तो सविता से खरीदा। आप चेक करेंगे कि सविता से क्या किया है कंपनी। इसके लिए क्या करते हैं, डिस्प्ले जाते हैं, अकाउंट बुक जाते हैं और जाते हैं लेजर में। लेजर में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय के नाम आ जाएंगे, मतलब कस्टमर या फिर सप्लायर के नाम आते रहेंगे। तो आपको स्पेशली जाना है जिससे आप काम कर चुके हैं। जैसे कि हम चाहते हैं सविता से काम कर चुके, तो भैया सविता में जाएंगे और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन हम लोग को दिखाई देगा, ये वाला पार्ट, कि भैया यहाँ पर जो पैसा है क्रेडिट के पास है, ठीक है। किसका खाता है, सविता खाता है। कौन खरीदा है, तो भैया कंपनी खरीदा है। कंपनी खरीदा है, किससे खरीदा है, सविता से खरीदा है। इसलिए उधारी में जो हुआ है कौन हुआ है, कंपनी हुआ है। और किससे हुआ है, तो भैया सविता से हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिया कौन है, तो लिया है कंपनी, ठीक है।
किससे लिया है, सविता से लिया है। कितना लिया है तो यहाँ तो दिख ही रहा है। कितना तारीख को लिया है तो ये तारीख यहाँ मेंशन करता है। आशा ये बात आप समझ गए होंगे कि कौन लिया है, किससे लिया है, कितना लिया है और किस तारीख को लिया है। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्ताना कंप्यूटर क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। और इससे पहले वाले वीडियो में आप समझ चुके थे कि कैसे हम लोग परचेज करते हैं डेफिनेशन के साथ। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले कि कैसे हम लोग पेमेंट करते हैं डेफिनेशन के साथ और डायग्राम के साथ। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे फर्स्ट आपको देखिए ये समझना है कि टैली में कैसे हम लोग पेमेंट करते हैं और डेबिट और क्रेडिट के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट। देखिए एक चीज़ समझिए कि इससे पहले का जो कंपनी था वो राजेश नाम से कंपनी था। दैट मीन्स के इसमें लिखेंगे कैसे तो मैंने मतलब किसने, राजेश ने, ठीक है। सविता को इतना रुपया दिया। क्यों पेमेंट कर रहा है, पेमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में आप समझे थे कि राजेश जो है 500 पीस स्मार्ट जेल खरीद चुका था, जिसमें एक का दाम 5 रुपया करके था। तो आज क्या करेगा कि उसको अगला आदमी को पेमेंट करेगा। अब आपका दिमाग में चल रहा होगा कि सर 2500 का सामान खरीदा था और 2000 ही पेमेंट क्यों करेगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप इन केस हम लोग यहाँ क्लास करने आते हैं और DCA या फिर ADCA का कोर्स पे मान के लिए 3000 है, किसी भी कारणवश आप बोलते हैं कि भैया अभी जो मेरे पास है अभी 1000 रुपया है और हम कुछ दिन के बाद आपको कंप्लीट कर देंगे, तो हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि भैया अभी आप कंप्लीट पेमेंट करिए, अदरवाइज हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में होता है कि भैया आपके पास अभी जितना भी है आप वो दे सकते हैं, कुछ दिन के बाद आप देना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इसी टाइप का देखिए जैसे हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, मान के लिए यहाँ पर हम लोग क्या किए थे सर, 2500 रुपया का कंपनी लिया था मतलब कंपनी उधारी में था, क्रेडिट में था, इसलिए वो क्रेडिट की ओर लिखेगा। इस टाइप का जब वो पेमेंट करेगा तो क्या होगा, डेबिट की ओर लिखेगा कि मैंने इतना रुपया दिया। इसके बाद पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन होगा। कंप्लीट कैलकुलेशन दैट मीन्स आप समझिए कि वो बताएगा कि भैया हम लिए तो इतना थे और दिए इतना है। अब देखिए जब लिए थे इतना 2500 लिए थे और दिए 2000 है, तो लॉजिक से बात है क्लोजिंग बैलेंस मतलब बचा हुआ पैसा क्या होगा, क्रेडिट की ओर होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लिया था और दिया कम है, तो क्या करेगा वो नीचे में बचा हुआ पैसा को लिखेगा। आशा ये बात आप समझ गए होंगे कि कैसे डेबिट और क्रेडिट की ओर लिखा जाता है। इसके बाद देखिए हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि थोड़ा सा आगे आते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको पहले भी बता चुके थे कि मैंने यदि कंपनी ने कुछ भी चीज़ लेता है तो वो उसका हिसाब किताब क्या करता है, डेबिट की ओर, कुछ भी चीज़ लेता है तो वो क्रेडिट की ओर करता है, और कुछ भी चीज़ कंपनी देता है, किसी को देंगे हम लोग कुछ भी चीज़ तो डेबिट की ओर लिखेंगे। और इससे पहले हम बता चुके थे जैसे आपका अकाउंट में पैसा आएगा दैट मीन्स आपको एक मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, और आपका अकाउंट से पैसा जाएगा तो फिर डेबिटेड करके एक मैसेज आएगा। तो आशा ये बात आप समझ गए होंगे कि पेमेंट और रिसीव करने का डेफिनेशन कैसे लिखा जाता है और इसका डायग्राम में कैसे भरा जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में आप समझ चुके थे कि कंप्लीट थ्योरी के बारे में पेमेंट कैसे किया जाता है। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले कि पेमेंट का जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट होता है उसको आज देखने वाले। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे फर्स्ट क्या करना है, आपको जाना है स्टार्ट बटन में और लिखना है टेली। टेली लिखने के बाद आपको क्या करना है, अल्ट के साथ F3 प्रेस कर लीजिए। उसका सिलेक्ट कंपनी में जाइए, क्योंकि हम लोग पिछले वाला कंपनी को खोलना चाहते हैं और उसी में पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम लोग सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे। इसके बाद राजेश नाम का कंपनी था, हम लोग देखे थे और इसका फोल्डर नंबर था 10008, तो इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग आएंगे और देखेंगे स्टॉक समरी में वो चीज़ है कि नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिस्प्ले में आएंगे, अकाउंट बुक में आएंगे और लेजर में आएंगे और आके चेक करेंगे कि सविता, क्योंकि हम लोग क्या लिखे थे डेफिनेशन में, मैंने सविता से ये सामान खरीदा। इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे यहाँ डिटेल्स आएगा, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आप क्या सामान खरीदे तो आप और एक बार इंटर कर सकते हैं, इसमें कंप्लीट डिटेल्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पीछे करते हैं क्योंकि हम लोग ये चीज़ कर चुके थे। अब हम लोग फिर से दोबारा आएंगे कहाँ पर, भाउचर में, अकाउंटिंग भाउचर में। आपको ये चीज़ जो दिखाई दे रहा है इसमें आपको आना है अकाउंटिंग भाउचर में और फिर से आपको डेफिनेशन के साथ पेमेंट का प्रोसेस को फॉलो करना है। मतलब हम यहाँ पर आ गए और क्या करेंगे, पेमेंट के लिए वो बटन को दबाएंगे जो हम लोग का होता है, पेमेंट के लिए F5 बटन होता है, हम इसको क्लिक कर लेंगे। चाहे तो आप डेट को चेंज कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, नहीं करना चाहें कोई इशू है नहीं। यदि हम लेना चाहते तो F2 करके
F2 करके ये डेट को 9 तारीख ले लेते हैं। लेने के बाद क्या करेंगे, हम पेमेंट का ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद अकाउंट में आपको क्या लेना पड़ता है, क्योंकि आप पेमेंट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो लॉजिक सी बात है, एक चीज़ समझना पड़ेगा कि भैया हम लोग ऐसा बोलेंगे देखिए ये पेमेंट लीजिए, भैया हाथ में तो पैसा पकड़ना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको पेमेंट तो कैश ही लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर वो नाम ले सकते हैं जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं सविता, कितना दे रहे हैं, तो हम आपको डेफिनेशन में दिखाए थे कि 2000 देने वाले थे, 2000 हम लोग लिख लेंगे, इसका इंटेंट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे इसका देखने का तरीका वही होता है कि स्केप से आप बाहर निकल जाइए, कहाँ पर, गेटवे ऑफ टैली में। इसके बाद आपको कहाँ जाना है, डिस्प्ले में जाना है, अकाउंट बुक जाना है और लेजर जाना है। जैसे आप लेजर में जाते हैं तो उसी का खाता चेक करना है जिसमें हम लोग काम किए हैं। सविता हम लोग इंटर कर लिए। जैसे इंटर करेंगे देखिए यहाँ पर तारीख 8 तारीख को परचेज किया था और 9 तारीख को पेमेंट किया है। यहाँ पर देखिए जो पैसा हम लोग लिए थे वो आपका आ चुका है किधर, जो पैसा हम लोग लिए थे वो पैसा आ चुका है क्रेडिट की ओर, जो पैसा हम लोग दिए थे वो पैसा आया है क्या, डेबिट की ओर, ठीक है। यहाँ पर काम कौन किया है, कंपनी किया है, किससे किया है, तो सविता से किया है और बताया था कि पूरा हिसाब किताब करके यहाँ नीचे में रखता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा करेंट टोटल, उसके बाद यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में क्या बता रहा है, बचा हुआ पैसा। यदि ये क्रेडिट की ओर दिखा रहा है दैट मीन्स कंपनी अभी भी उधारी में है और डेबिट की ओर दिखता तो कंपनी उसको वो पैसा पाता। तो आशा है ये बात आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग इस टाइप से पेमेंट करते हैं, परचेज के बाद पेमेंट कैसे किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग सामान को रिटर्न करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्ताना कंप्यूटर क्लासेस में आप सबों का स्वागत है और आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग पेमेंट, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न करते हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखना होगा तो हम आपको बता देना चाहते हैं। डेफिनेशन में कुछ इस टाइप से होगा। इससे पहले वाले पार्ट में हम समझ चुके थे कैसे सामान को खरीदा जाएगा और कैसे पेमेंट किया जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि सामान इन केस यदि खराब निकल जाता है तो आप उसको कैसे रिटर्न करिएगा। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है कि डेफिनेशन लिखना है कि मैंने मतलब किसने, कंपनी ने। कंपनी कौन था, तो राजेश था, ठीक है। मैंने मतलब राजेश ने, ठीक है। राजेश ने सविता से स्मार्ट जेल पेन जो हम लोग पहले कर चुके थे 500 पीस परचेज किया था। ये हम लोग समझ चुके थे कि राजेश ने सविता से 500 पीस स्मार्ट जेल पेन खरीदा था, जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 5 रुपया था और उसको उसने कहाँ पर रखा था, मतलब मैंने मतलब किसने, कंपनी ने कहाँ पर रखा था, बुंडू गोडाउन में स्टॉक रखा था। अब क्या होता है, कुछ दिन के बाद स्टॉक रखा था, लेकिन कुछ दिन के बाद मैंने मतलब किसने, कंपनी ने, राजेश ने गोडाउन में रखी वस्तुओं को जांच पड़ताल किया तो मैंने पाया कि, मतलब किसने पाया, कंपनी ने पाया 500 पीस में 250 पीस स्मार्ट जेल पेन जो है वो खराब है, जिसके कारण मैंने उसको 250 पीस जो सामान खरीद चुके थे स्मार्ट जेल उसको रिटर्न कर दिया। कोई भी एक तारीख ले लेते हैं, ये तारीख मेंशन नहीं करता है। मान के लिए हम लोग 9 तारीख को पेमेंट किए थे तो हम लोग इसको ले लेते हैं 10 तारीख को, 10/7 यहाँ पर करिएगा 2024, ओके। ये अब एक चीज़ लिखिए, ये देखिए DR और CR। ये पहले हम लोग क्या किए थे, सामान लिए थे मतलब 2500 इधर लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, 2000 रुपये दिए थे तो ये लिखा हुआ रहेगा इधर। इसके बाद क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग फिर 250 पीस घुमा रहे हैं। 250 पीस मतलब क्या होगा भैया, यहाँ पर जो होगा 1250 रुपया, ये हम लोग फिर से उसको देंगे और पूरा कैलकुलेशन करके नीचे क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। आगे लिखा हुआ है, हम इसको दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा। मतलब हम लोग क्या कहते, सबसे पहले लिए थे ये, इसलिए 2500 क्रेडिट की ओर होगा। इसके बाद हम लोग क्या किए, 2000 दिए इसलिए डेबिट की ओर होगा। इसके बाद फिर से हम लोग क्या किए सर, फिर से सॉरी ये रॉन्ग है, हम लोग सामान रिटर्न कर रहे हैं इसलिए ये पैसा इधर नहीं होगा, ये पैसा इधर की ओर होगा, ठीक है। जब पैसा हम लोग देते हैं तो ये पैसा इधर की ओर होगा, ठीक है। इधर आपको लिखना है कि कितना पैसा आप दे रहे हैं, ये आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है। 2000 रुपया, 1200 रुपया, 2500 रुपया, जो भी पैसा दीजिएगा ये डेबिट की ओर होगा, तो ये रॉन्ग है, ठीक है,
ओके, चलिए आप इसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट देखते हैं और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आप समझ चुके थे कि कैसे हम लोग परचेज रिटर्न करते हैं, उसका थ्योरी वाला पार्ट। आज के पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग उसको रिटर्न करेंगे बाय प्रैक्टिकल। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आपको समझ लेना पड़ेगा कि परचेज आप लोग क्या किए थे। तो परचेज आप लोग किए थे 2500 रुपये का 500 पेन और बुंडो गोडाउन में रखे थे, ठीक है। इसके बाद आप पेमेंट कर चुके थे कितना, 2000 रुपया, ठीक है। अब आप क्या करने वाले, 250 पीस रिटर्न करने वाले। कहाँ से रिटर्न करने वाले, क्योंकि आप सामान रखे बुंडो में तो आप वहीं से रिटर्न करने वाले। किसको रिटर्न करने वाले, तो सबिता को ही रिटर्न करने वाले जिससे आप खरीदे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल वाला पार्ट। आपको सबसे पहले आना है स्टार्ट बटन में और लिखना है टेली। टेली लिखने के बाद आप टेली ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद फिर से वही कंपनी हम लोग ओपन करेंगे जिसमें हम लोग काम कर चुके थे। अल्ट के साथ F3 करने के बाद हम लोग जाएंगे सिलेक्ट कंपनी में। जैसे सिलेक्ट कंपनी में जाते हैं इसके बाद जाएंगे राजेश में जाने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि स्टॉक समरी में सामान है कि नहीं। तो स्टॉक समरी में सामान है, ठीक है। इसका क्या काम किए थे, तो यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे और लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद हम लोग सबिता वाले नाम में जाएंगे और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करते हैं हमको दिख जाएगा कि सर मैंने मतलब किसने, कंपनी ने सबिता से सामान खरीदा था। अब क्या सामान खरीदा था नहीं पता चल रहा है तो एक बार आप इंटर कर सकते हैं। इससे आपको कंप्लीट डिटेल्स दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है स्मार्ट जेल पेन खरीदा था 500 पीस, कितना रुपया, 5 रुपया करके, ओके। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करने जाएंगे। तो रिटर्न करने का तरीका होता है कि सबसे पहले जाएंगे वाउचर में जाने के बाद, क्योंकि आप परचेज रिटर्न कर रहे हैं, मतलब देखिए आप किसी को सामान दे रहे हैं और जब देते हैं तो हम लोग डेबिट होते हैं और कुछ चीज़ लेते हैं तो क्रेडिट होते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट तो करेंगे, लेकिन कौन सा एक्टिवेट करेंगे, डेबिट नोट, ओके। डेबिट नोट लेने के बाद हम लोग इंटर करेंगे और इंटर करने, मान के लिए यहाँ पर तारीख चेंज कर लेते हैं, F2 करके 10 तारीख ले लेते हैं, ठीक है। 10 तारीख को हम लोग चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टी का नाम आएंगे और पार्टी का नाम आने के बाद किसको लेंगे, तो उसी को रिटर्न करेंगे जिससे हम लोग खरीद चुके हैं। मतलब एक चीज़ समझिए कि आप यदि मेरे से सामान खरीदे हैं और किसी अगला आदमी के पास आप जाते हैं तो भैया वो तो रिटर्न नहीं गिना करेगा। लॉजिक से बात है, आप मेरे से खरीदे हैं, मेरे पास आइएगा तो ही हम रिटर्न करेंगे, अगला आदमी के पास जाइएगा तो वो रिटर्न नहीं करेगा। इसी टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, जिससे हम लोग लिए हैं उसी को रिटर्न करेंगे। किसी भी दूसरा आदमी को रिटर्न करेंगे तो वो रिटर्न नहीं करेगा। मतलब हम लोग लेंगे यहाँ सबिता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लेंगे परचेज अकाउंट का परचेज अकाउंट। इस पे आइटम नेम में हम लोग अल्ट से नहीं करेंगे, आप लोग स्पेस करना है और यहाँ पर वो नाम लेना है जो नाम से हम लोग जो चीज़ हम लोग खरीद चुके हैं। गोडाउन आपको स्पेस करना है जहाँ पर स्टॉक है। देखिए आपको यही बताएगा कि कहाँ पर स्टॉक है, अपने मन से अल्ट से करके नहीं करिएगा, अदरवाइज ये माइनस बताएगा। आपको ये करना है, ये बुंडू ले लेना है, ठीक है। क्वांटिटी कितना पीस रिटर्न करें, तो 250 पीस। ऐसा नहीं कि 5 रुपया खरीदे और 7 रुपये में रिटर्न करिएगा, नहीं। आप 5 रुपया में खरीदे, दैट मीन्स आप 5 रुपया में ही रिटर्न कर सकते हैं, ओके। आप बोलिएगा नहीं 7 रुपया, नहीं 4 रुपया, ऐसा नहीं होता है। जितना रुपया में खरीदे थे वही पैसा में रिटर्न किया जाता है, नहीं तो कल के दिन उससे बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नॉर्मल इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना। जैसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे फिर से वही चीज़ देखने जाना है, डिस्प्ले में जाना है, डी दबा सकते हैं, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, उसका लेजर। जैसे यहाँ जाते हैं उसका कहाँ जाना है, सबिता का नाम में ही जाके इंटर करना है। जैसे आप इंटर करते हो तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सर क्या दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग इधर पैसा लिए थे इसलिए ये क्रेडिट की ओर आया था, ठीक है। हम लोग पेमेंट दे चुके थे 2000 रुपया, इसलिए ये डेबिट की ओर आया, और रिटर्न भी किए हैं तो ये डेबिट की ओर आया। पूरा कैलकुलेशन करेगा और बोलेगा कि भैया आप इतना रुपया दे चुके हैं और इतना रुपये लिए हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे, यदि ये डेबिट की ओर दिखेगा तो मतलब कंपनी पैसा पाएगा। किसको पाएगा, तो सबिता से पाएगा। यहाँ तारीख दिखेगा, 8 तारीख को क्या काम किया, 9 तारीख को क्या काम किया, 10 तारीख को क्या किए ये बताएगा। और यहाँ पर कंप्लीट वाउचर टाइप बताएगा, परचेज किए, पेमेंट किए और डेबिट नोट किए। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।